कहूंगा हाय हेलो वेलकम एवरीवन एंड आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें अगर एकदम क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को मिल पा रही हैं, ठीक है, तो एक बार लिख दीजिए कि हाँ सर, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गोइंग नाइस। आज हम लोग वो करने जा रहे हैं साथियों जो आज तो ना तो भारत के इतिहास में कभी हुआ और ना मैं गारंटी देता हूं होगा। इस तरह से आप लोगों को एनसीईआरटी जो सीटेट में पूरा पेपर प्रश्न पत्र ऐसे आपके सामने आपको लोगों को दिखता है, ठीक है, वो आज पूरी एनसीईआरटी आज आप लोगों को मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। तो जितने भी साथी यहां पर जुड़े हुए हैं यार, सबसे कहूंगा कि आज ना आप लोगों की अग्नि परीक्षा है, आज आप लोगों की अग्नि परीक्षा है कि कितने लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। जितने भी इस भंडारे में आए हैं, सरपंच साहब और उप सरपंच, निब्बा निब्बी और जो भी अपना काम वाम छोड़कर इस सेशन में आए, भैया सबसे दिल से कहूंगा कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्यार आप सबके लिए, ठीक है। आज के सेशन में एक छोटी सी बात कहूंगा कि एक क्लास, बस एक क्लास करूंगा और पूरा का पूरा सीटेट आप पास करके आएंगे। इसमें आप लोगों को इतनी सारी चीजें करा दूंगा कि एक क्लास से, सिर्फ एक क्लास से आप सीटेट पास करेंगे। आप लोगों के लिए रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों की जंग जीती है वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। तो अगर आप लोगों ने रातों से जंग जीत ली ना, जो तुम पढ़ाई करोगे, ठीक है, जो भी पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो वही आज जीत पाओगे और वही जंग जीत पाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन ट्रैक्टर ट्रॉली से आया है, कौन कौन अपने घर परिवार के साथ, जनों के साथ में बैठा है, मैं सबसे कहूंगा ये सेशन पूरी तरह से फ्रेंडली है। घर परिवार वालों के साथ आप बैठकर देखिए, सब लोग इसे देखिए, क्योंकि सबकी नॉलेज में इजाफा कर देने वाला सेशन है और सबके साथ शेयर करने वाला सेशन है। आप किसी के साथ भी सेशन को शेयर कर सकते हैं। जितने भी निब्बा निब्बी है, मैं आपसे कहूंगा कि आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज आपने अपने बाबू सोना जो भी होता है, ठीक है, रोना धोना, इन सब को छोड़कर आए भाई साहब मेरे पास और देख रहे हो सोना। सोना बिल्कुल एक 24 कैरेट सोना आप लोगों को आज मैं दिखाऊंगा यहां पर। तो आज की जो क्लास होने वाली है ना गाइस, वो आप लोगों के लिए धुआंधार क्लास होगी, मजे वाली क्लास होगी और आंधी तूफान वाली क्लास होगी। तो अब तो कह दो एक बार कि सर जी बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। तो आज के सेशन में आज के सेशन में आप सभी से एक निवेदन रहेगा, गांव के प्रधान जितने भी मुखिया हैं उन सबसे एक निवेदन रहेगा, भैया प्रधान हो, ठीक है, कि अपनी कॉपी पेन और दिमाग तीन चीज खोलकर बैठिएगा, बाकी सारा काम मेरा रहेगा, ठीक है। तीन चीज खोलकर बैठिएगा, कॉपी पेन और दिमाग, और हर कोई अपने एक एक शेयर की आहुति जरूर डाले। इस जो ये हमारा जो पूरा हवन चल रहा है, ठीक है, इसमें एक शेयर की आपूर्ति जरूर डाले, ठीक है। बाकी का काम मेरा रहा। आज के सेशन मेरे नाम कर दीजिए, अगले वाले 2 घंटे मेरे नाम कर दीजिए। पूरी तरह से मैं आपको आज झकझोर कर दूंगा ज्ञान से, ठीक है। पूरी तरह से आपको आज जो ज्ञान मिलेगा ना, वो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आज के बाद तुम कभी भी कहीं पर नहीं भटकोगे वीडियो के लिए, ईवीएस की वीडियो के लिए नहीं भटकोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया बताओ शुरू करें भंडारा, कौन कौन? सभी लोग लाइन में बैठ जाइए और लाइन बनाकर अपनी कॉपी पेन और दिमाग तीन चीज खोलकर बोलिए कि हाँ सर शुरू कीजिए भंडारा। तो सबसे पहले आप लोगों की बात करेंगे, पर उससे पहले कि आखिरकार हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग भोजन के बारे में जानेंगे, अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्रों में कैसा भोजन मिलता है। हम लोग ये जानेंगे कि पशुओं के अलग अलग टाइप क्या है और उनके काम क्या क्या है, से प्रश्न बनता है। हम जानेंगे कि आश्रय, हम आश्रय के बारे में जानेंगे कि आश्रय किस तरह से होते हैं, अलग अलग जगह पर कैसे घर पाए जाते हैं। हम पौधे जानेंगे अलग अलग जगह के, और सीटेट में आने वाले वो धुआंधार प्रश्न जो आपको हमेशा देखने को मिलते हैं वो आज हम जानेंगे। तो सरपंच साहबों, मुखियाओं, गांव के पंचायत के जितने भी यहां पर मेंबर और प्रधान जो भी आए हुए हैं, भाई सब हाथ उठाकर लिख दो कि हाँ जी बिल्कुल। और जितने भी भाई सब वोटर मित्रगण और जितने भी यहां पर भंडारे में बैठे हुए सभी को झूले झूले नमस्कार, प्रणाम, आदाब और अभिनंदन, ठीक। चलिए तो शुरुआत होगी सबसे पहले स्लॉथ भाई साहब से। किन से शुरुआत होगी? स्लॉथ से, ठीक है। तो चलिए स्लॉथ भाई साहब से पहले मिलते हैं। और भाई साहब क्या हालचाल है? उल्टे लटक रहे हैं, देख रहे हो, स्लॉथ उल्टे लटके रहते हैं, ठीक है। खैर ये भाई साहब इतने ज्यादा आलसी हैं साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पूरे एक दिन, देखिए समझिए से स्लॉथ के बारे में कि ये सप्ताह में एक दिन शौच के लिए उतरता है। सोचो तुम लोगों को ठंड में, मुझे पता है कि अगर शौच के लिए जाना पड़े तो 6 बार सोचना पड़ता है कि यार रजाई हटा के जाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ी बहुत देर रोक लेते हैं कि चलो बाद में करेंगे, है ना। पर स्लॉथ क्या है कि वो सप्ताह भर के लिए रोक लेता है कि एक दिन जाएंगे आराम से, मस्ती से, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो स्लॉथ
एक दिन के लिए, ठीक है, स्लॉथ सप्ताह में एक दिन के लिए शौच के लिए नीचे उतरता है। स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी है, स्लॉथ मतलब अच्छे से तैरता भी है। अधिकांश स्लॉथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ज्यादातर स्लॉथ कहां पाए जाते हैं? अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। साथियों याद रखिएगा, स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, ये देखिए बिल्कुल भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू है नहीं। कुछ लोग इसे भालू समझने की गलती कर देंगे, गलती मत कीजिएगा। स्लॉथ भालू जैसा दिखता तो है, लेकिन ये भालू है नहीं, ठीक। स्लॉथ पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती में 17 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है? 17 घंटे मस्ती में सोता है। लाइक दैट चिल रहेंगे हम लोग, ठीक है, बेहतरीन तरीके से रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं अपने को, ठीक। तो स्लॉथ कितनी देर सोता है साथियों? 17 घंटे सोता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। मतलब इतना भी कष्ट नहीं करते ये भाई साहब, ठीक है। स्लॉथ भाई साहब इतना भी कष्ट नहीं करते कि थोड़ा सा चल के, थोड़ा सा और चल के दूसरे पेड़ की पत्ते खा लो। नहीं नहीं नहीं, जहां है सुबह जगह, 17 घंटे हो गए, उसके बाद उसी पेड़ की पत्तियां खा ली। कितना आलसी जीव है, और इसीलिए इसका मतलब ही इंग्लिश में क्या रख दिया? स्लॉथ मतलब आलसी। समझ रहे हो? स्लॉथ मतलब आलसी। तो दो प्रश्न बन सकते हैं, एक इंग्लिश में स्लॉथ का मतलब पूछा जा सकता है और एक यहां से, ठीक। स्लॉथ की औसत आयु लगभग 40 वर्ष है। स्लॉथ की एवरेज आयु क्या होती है? लगभग 40 वर्ष। स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ ही बदलता है। कितने पेड़ बदलता है? सिर्फ और 7 से 8 पेड़, उससे ज्यादा नहीं बदलता। सोचो, कोई इंसान सिर्फ 7 से 8 पेड़ बदले, मतलब तुम अपने घर से सिर्फ 7 और 8 ही जगह जाओ, ठीक। समझ रहे साथियों? 7-8 कमरे ही बदलो पूरे जीवन काल में, भाई साहब मर जाएंगे हम लोग, तो मर जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो स्लॉथ जो है वो 7-8 घंटे ही ये पेड़ों पे बदलता है। कुछ लोग पूछ रहे सर ये ब्रश नहीं करता? हाँ, पेप्सोडेंट दे आओ कि हाँ चमकते रहे इसके दांत, ठीक। इसे कौन सा किसी के पास जाना है, ठीक। समझ रहे हैं? जो ये फ्रेश एयर निकालेगा मुंह से, इसे किसी के पास थोड़े ना जाना है। लगता है हम नहीं, ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये इतना आलसी है, ठीक है। इसकी जो प्रजाति है वो कैसे चल रही है? समझ रहे मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ये क्या बीमारी है, ठीक है। और भाई साहब सुनाइए क्या हालचाल है आपके? बहुत डरा रहे होने हैं, बहुत ज्यादा डराना मत, मुझे मत डराना। सांप, बात करते हैं सांपों की। सांप के बारे में आखिरकार कौन नहीं जानता? सांप एक प्रकार का रेंगने वाला जीव है। सांप रेंग कर चलता, आप सबको पता है सांप के बारे में। भैया मेरी गारंटी, आज आप लोगों को मजा दिला दूंगा, बस शेयर करते रहना। मैं आज आप लोगों को मजा दिला दूंगा, आग लगा दूंगा, पर आप शेयर करते रहना, ठीक है। शेयर नहीं रुकना चाहिए बस, ठीक। तो सांप एक रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति जीव है। ये बहुत रेंगता है, रेंग कर चलता, आप सभी जानते हैं। और अगर मैं बात करूं, यहां पर भारत में कुल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, कि ये वाले, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं हम लोग क्या? किंग कोबरा। किंग कोबरा, इनसे डर नहीं लगता? बहुत डर लगता था, याद है बचपन में ऐसे ही सांपों का ऐसे करके। और अभी भी देख रहे हो तुम, जो नागिन डांस चलता है, ठीक है, जो भी नागिन डांस चलता है, शादी ब्याह में आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें जो लड़के नाच रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके नाच रहे होते हैं, तो वो इसकी कॉपी करते हैं। समझ रहे हो? तुम्हें ये समझ नहीं आता वो किसकी कॉपी कर रहे? फन बनाते हैं भाई साहब वो हाथों से। आधे से तो है ही जहरीले, ठीक, समझ रहे? आधे से तो है ही जहरीले, और कुछ जहरीले वैसे बन जाते हैं जब दारू वारू पी लेते हैं तो, ठीक, समझ रहे हो? पूरा भाई साहब पूरी बैंड बजा देते हैं वो, ठीक। तो 4 प्रकार के सांपों में हमारा पहला प्रकार जो है वो है नाग या किंग कोबरा। ये है हमारा नाग या किंग कोबरा साथियों, ठीक है। तो सब किंग कोबरा बन के घूम रहे होते हैं, जहरीले सांप, ठीक। दूसरा करैत। करैत दूसरे प्रकार का सांप है जो भारत में पाया जाता है, और यह भी जहरीला सांप है, याद रखेगा, यह भी जहरीला सांप है, ठीक है। उसके बाद है साथियों अफाई, ठीक। अफाई, ये वाला सांप अफाई है, ठीक है। ये भी खूब जहरीला होता है भैया, समझ लीजिए, ये भी खूब जहरीला सांप है। अरे आप लोगों ने तो यार चलो गजब कर दिया, ठीक है। जितने भी यहाँ पर दोस्त मित्र या सखा बैठे हैं मेरे उधर साइड, यार गजब कर दिया आप लोगों ने, ठीक। चलिए, और दुबई, ठीक है, क्या पाए जाते हैं? दुबैया। तो दुबई के दोनों ओर मुंह होते हैं, और ये भी भाई साहब बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही बुरी नहीं है दिखने में, ठीक है। ये फिर भी चलो लग रहा है कि हाँ इसने एक स्टाइल मेंटेन की हुई है। ये देखो मोटी मोटी ऐसे बिल्कुल है, मतलब समझ रहे हैं, बीच में से मोटी और आगे पीछे से पतली। ये ज्यादा डरावनी लग रही है, समझ रहे हैं। ये फिर भी चलो लग रहा है कि हाँ सांप ही था, पकड़ के खा जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन आ सकता है
कि सांप के, ठीक है, सांप के कितने दांत होते हैं, तो 2 विषैले दांत होते हैं सांप के। अब आप लोगों ने बहुत मूवीज देखी होंगी, ठीक है, मूवीज देखी होंगी, नागिन वागिन ऐसे उनसे रिलेटेड बहुत मूवी देखी होंगी, समझ रहे मेरी बात, बहुत मूवी देखोगे, कभी नागिन कभी कुछ कभी कुछ। और मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, ठीक है, समझ रहे साथियों, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। उसमें क्या होता था, पैर दिखाते थे, पहले तो एक नागिन आई है, पिंग डस गई है, वो भागा भागा जा रहा है, नागिन 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 खागी खागी मेरे को खागी है ना, ऐसे करे खागी मेरे को खागी, ठीक है। तो फिर एक कौन आया, कालबेलिया आया, या फिर मैं बात करूं तो कौन आया, कालबेलिया, मतलब किन्हें बोलते, सपेरों को, ठीक है। सपेर आके बैंड बजा रहा है, पेन है ना, और फिर वो क्या कर रहा है, वो वापस से आ रही है नागिन, ठीक है, नागिन वापस से आ रही है, क्या करने, उसका रस पीने आ रही है वापस से, जो जहर उसने डाला ना उसे वापस लेने आ रही है। देखा होगा आप लोगों ने, ये भाई साहब महावाहियात कंसेप्ट बच्चों के दिमाग में घुसा दिया इन लोगों ने। इससे क्या समझेगा छोटा बच्चा, अगर कोई देख रहा होगा ये समझेगा ना कि जहर ले जाएगी वापस से, ऐसा कुछ नहीं होता, याद रखिएगा साथियों, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सांप वापस से जहर नहीं लेके जाता। अगर आपको कभी भी सांप काट जाए तो भाई साहब इनके पास मत जाइएगा, इनके पास जाइएगा, डॉक्टर के पास भागिएगा तुरंत, ठीक है। कहीं बैठे रहो और वो सांप आपका वापस लेने आए, आपको लगे वापस ले गई और आपको ले गया यमराज जी, समझ रहे हैं साथियों, तो ऐसी गलती मत करना। जिनके माध्यम से सांप विष या जहर किसी को भी जीव या अजीवों में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये जो नुकीले दांत आप लोग को दिख रहे हैं, ये भाई साहब, लो भाई साहब खाओ, खाओ एक बार, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या करेंगे, मेरे हाथ में ऐसे डाल देगा दोनों डंक, ठीक, दोनों डंक डालते मेरे हाथ में जहर, मैं परेशान होकर इधर उधर जाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा साथियों, ये हमें देखने को मिलेगा। सांप काटने की दवा सीरम जो होती है, सीरम, ठीक है, अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है, आपको पता होगा, जिन्होंने कोरोना की दवाई बनाई है। तो सीरम जो वर्ड है ये दवाई के लिए यूज किया जाता है, या फिर जहर के लिए, जहर के एंटीडोट के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है, जो विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होती है, ठीक है। ये विभिन्न प्राथमिक, तो सीरम लेते हैं हम लोग, और ये सीरम भी किससे बनती है, सांप के जहर से ही सीरम बनती है, याद रखिएगा, सांप के जहर से ही सीरम बनती है। चलिए, तो एक ये मतलब ये अलग लेवल पर चल रही है, नागिन 2, नागिन 3, नागिन 4, अब तो मुझे लग रहा है कोई नागिन 16वां एपिसोड आ गया होगा इन लोगों का। ये लोग अलग ही लेवल पे चल रही। एक हमारे बेचारे भोले भाले नाग सांप वाप थे, ठीक है, ये वाले देखो ध्यान से, ये सांप थे। इन्होंने कहा कि यार हमें बदनाम किया जा रहा है। वो बदनाम कैसे, भाई साहब हम इंसान नहीं बन सकते, ये बिल्कुल झूठ, मतलब ये लोग दिखाते हैं कि यही बहन जी हमारी कुछ देर बाद नागिन बन जाएंगी, ठीक है, और नागिन बन के कहीं भी घुस जाएंगी, ठीक है, फिर वहां पर ये इंसान बन जाएंगी, समझ रहे हैं। तो ऐसी चीजें भाई साहब कतई भी याद रखिएगा, मैं इन चीजों में बिलीव में नहीं रखता और आप भी मत रखिएगा इन सब चीजों में बिलीव, ठीक। चलिए आगे देखिए, सांप के दांत होते हैं लेकिन वह अपने भोजन या शिकार को सीधा निकल जाता है। सांप के दांत होते हैं लेकिन वो अपने शिकार को सीधा निकल जाता है। निकलते हुए दिखाता हूं, चलो भैया निकलो निकलो। अंडा है, देखो ध्यान से कैसे निकल रहा है अंडे को, ध्यान से देखो इस अंडे को, ये निकला जा रहा है हमारा अंडा, देखो पूरा निकल जाएगा ऐसे, ठीक, खा दो बेटा खा दो, हाँ शाबाश शाबाश, निकल गया, ठीक है। इस तरह से ये सीधा निकल जाएगा। अगर मैं इसको सर दे दूंगा तो सर को भी निकल जाएगा, ठीक है, अगर सर को दे देंगे तो उनका सर नहीं रहेगा भैया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग वापस से आते हैं। तो जो सांप होते हैं वो किसी भी चीज को निगलते हैं, यानी कि खाते नहीं, पूरा निगल जाते हैं, समझ गए साथियों। नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप होता है जो घोंसला बनाता है। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आ सकता है, सीटेट में पूछा गया है कि भैया कौन सा ऐसा सांप होता है जो घोंसला बनाता है, तो याद रखिएगा किंग कोबरा अपना घोंसला बनाकर रहता है। यहां पर आपको दिखा भी दिया मैंने। तो कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है, कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है, बताइए फटाफट से साथियों। हमारे किंग कोबरा भाई साहब घोंसला बनाकर रहते हैं। यहां पर सांपों को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों आखिरकार सांपों को किसान का मित्र कहते हैं? दो रीजन है इसके पीछे। पहला रीजन कि ये एक तो क्या करता है, जितने भी रैट्स होते हैं, रैट मतलब समझ रहे हो तुम लोग, रैट मतलब समझ रहे हो, रैट मतलब मैं भी नहीं समझ रहा, अरे भैया जो ये घूमते हैं, अरे चूहा, ठीक है, इन्हें खा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जब सांप के अंदर जो बिल बनाता है तो काफी गहरा बिल बना देता है, ठीक है, जो भी हालांकि चूहों के बिल में रहता है पर वो काफी गहरे होते हैं, तो उसमें ये बैठा रहता है, तो वहां पर आसपास के और जो छोटे मोटे कीड़े कोबड़े होते हैं उनको भी खा जाता है, ठीक। तो सांप किसानों का मित्र कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा जीव अजगर है। ये देखो भैया, ये अजगर को पकड़े बैठ, अरे अजगर आ गया क्या? हाँ, मेरा बैग अभी, मेरा पैर बैग पे पड़ गया, मेरे को लगा अजगर आ गया साइड से, ठीक है। अब मुझे घर जाके डर बहुत लगेगा क्योंकि कोई भी ऐसी चीज डरा देगी, ठीक है। तो ये क्या है? अजगर है, समझ रहे हैं। और ये हमारे पूरे विश्व का सबसे लंबा जीव होता है, ठीक है, खूब बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा 3000 हो गए तो यार
आप लोगों के आभार के लिए 3 डैब बनते हैं, ठीक है। चलिए, विश्व में सर्वाधिक जो सांप हैं वो विषुवतीय रेखा में पाए जाते हैं। कौन सी रेखा में? क्वेश्चन बनेगा अब की बार आपको सीटेट में रखा हुआ मिलेगा भाई साहब, थाली में रखा मिले तो खा जाना चुपचाप से ऐसे, कि कौन सी जगह पर, कौन से क्षेत्र में, विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलते हैं? सबसे अधिक सांप देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। और हांगकांग के लोग सांपों का मांस बड़े जहरीले हो रहे हैं यार ये हांगकांग वाले, समझ रहे हो, देख रहे हो। हम लोग जिन सांपों से ऐसे डरते हैं कि वही सांप आ गया है ना, उछल के दूसरी जगह जाते हैं, ये लोग उन्हें खा रहे हैं यार, ये सांप का मांस खा रहे हैं लोग, समझ रहे हैं। और नाम भी दे दिया लिंग हू फैन, ठीक है, लिंग हू फैन, ठीक। तो ये क्वेश्चन आया भी है, आप लोगों को पता भी होगा कि ये वाला क्वेश्चन सीटीईटी में पूछा गया था कि भाई साहब कौन सी जगह लिंग हू फैन नाम का भोजन खाया जाता है? तो पहली बात, वो भोजन हमारे हांगकांग में खाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि कहां के लोग सांप खाते हैं? तो हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है तो ठोक देना दबाकर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते। मजा आ रहा है सेशन में? मजा आ रहा है तो लिख दो यार एक बार, हाँ सर मजा आ रहा है, बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन। सांप के कान नहीं होते लेकिन वह ध्वनि के कंपन से महसूस कर सकता है। अब कुछ लोग सोचते हैं, देखो आप में से कुछ लोग हैं जो भाग गए ऐसे, ठीक है, इस कंडीशन में कुछ लोग सोचते हैं कि यार जो सांप होते हैं ना, ये सांप लोग, इनको ये सुनते हैं आवाज हमारी, और बेटा इधर से ऐसे आवाज सुना करते हैं ना, तो अगर हम ये बोला करते हैं ना निकल उधर से, ठीक है, तो वो भाग जाया करता। सांप इतने डरते हैं हमसे, पर उन्हें सुनाई नहीं दे रहा होता यार, तुम उन्हें खूब कर रहे होते, नहीं सुनता उन्हें, समझ रहे हैं। वो उनके लिए ये भाई साहब आते हैं, ये पिन, ठीक है, ऐसे करके बीन बजाते हैं। अब देखो इन्हें काल, जो हमारे एक इन लोगों को कालबेलिया बोला जाता है बेसिकली, ठीक है, और ये बहुत फेमस है, समझ रहे साथियों। ये हमारे सांपों का पालन पोषण करते हैं और उनसे आजीविका चलाते हैं। क्वेश्चन आपको पता होगा कि ऐसा कहां पर भी आया था साथियों, ऐसा पेडागोजी में भी पूछा गया था कि कालबेलिया जो होते हैं वो बेसिकली कैसे, मतलब वो नुकसान पहुंचा रहे हैं जीवों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस पर क्यों नहीं रोक लगाता? तो निर्भर है यार वो इन पर, ठीक। और देखो ये जो सांप आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये कंपन से सुनते हैं, ठीक है, जो कंपन निकल रही होती है उससे सुनते हैं, ना कि ऐसे ओए ऐसे आवाज से नहीं सुन रहे होते। समझ में आ रहा है? मगज में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है तो ठोको यार एक बार लाइक का बटन, ठीक है, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि कितना समझ में आ रहा है। अब आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे हाथी मेरा साथी, बाघ मेरे से दूर रहो, ठीक है, शेर दूर रहो, डॉल्फिन, नीली व्हेल, मकड़ी, केंचुआ, चील, बाज, पश्मीना, गिलहरी और चूहा, इन सबको हम आगे पढ़ेंगे, पर उससे पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने भैया नागिन गिन 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 हो गया हमारा। तो क्वेश्चन आप लोग कि अभी तक आपने कितना सीखा? पहले क्वेश्चन का जवाब, कौन सा जानवर 17 घंटे सोता है? फटाफट से आंसर करिए, कम ऑन। कौन सा जानवर है जो 17 घंटे सोता है? कम ऑन भैया। भंडारे में आप लोगों ने दिल खुश कर दिया है, सभी लोगों ने, कहूंगा भैया दिल खुश कर दिया। भंडारे में सब लोग अपने ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़कर आए, मुझे पता है 6 गांव, कितने गांव, कोई 2-4 हजार गांव के लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है, तो और 2-4 हजार गांव के कर दो यार सर, अब की बार सरकार बना देंगे अपनी, टेंशन मत लो। आंसर दो, कौन सा जानवर 17 घंटे सोता है? तो सबने ठोका, आंसर हो जाएगा स्लॉथ। मैंने कराया था कुछ देर पहले ही, बताया था कि स्लॉथ 17 घंटे सोता है। अगला क्वेश्चन, सांप ध्वनि को कैसे महसूस करता है? कुछ देर पहले बताया था, सांप कानों से ऐसे, बढ़िया बात, हवा से, कंपन से, उसका दोस्त बताता है, दूसरा सांप आता है, बहरे, वो देखो क्या कह रहा है तेरे से, सुन ही नहीं रहा है बैठा बैठा। बताइए कैसे सुनता है सांप? कैसे सुनता है? तो सांप कंपन से सुनता है। कैसे सुनता है साथियों? कंपन से सुनता है। तीसरा क्वेश्चन, सांप अपना भोजन कैसे खाता है? पेट हिला हिलाकर, रामदेव बाबा की तरह निगलकर, ठीक है, सीधा, दांत से छोटा करके टुक 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 टुक, या फिर नाच नाच कर, ऐसे नाच नाच कर सांप ऐसे भोजन करता है। बताइए कैसे करता है नाच नाच के? बताइए फटाफट से। तो सांप अपना भोजन, आप सभी को पता है, सांप अपना भोजन सीधा निगलता है। क्या करता है? सीधा सांप जो है अपना भोजन को निगल जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, स्लॉथ ज्यादातर कहां पाए जाते हैं? स्लॉथ अमेरिकन महाद्वीप में, एशियाई महाद्वीप में, जापान में, या फिर अफगान में? मैंने क्वेश्चन पूछा था कुछ देर पहले, इफ यू रिमेंबर, कि कहां पर पाए जाते हैं। यार एक बार तमाम गांव के प्रधानों से, मित्रों से, सखाओं से और यहां पर बैठे हुए तमाम दोस्तगणों से एक रिक्वेस्ट है कि यार इस सेशन को जितना हो सके यार शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ में, ताकि बच्चा जो चाहे, बच्चा अभी अंगूठा दे के बैठा है मुंह में, वो भी सेशन में आ जाए कि चलो थर की क्लाथ में बैठेंगे, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा, दैट इज अमेरिकन महाद्वीप में। क्या है साथियों? अमेरिकन महाद्वीप में, ठीक है। तो स्लॉथ सबसे ज्यादा अमेरिकन महाद्वीप में पाए जाते हैं। और भारत में कौन सा सांप पाया जाता है? तो ये सभी, ठीक है, नाग, अफाई और दुमई भारत में पाए जाने वाले सांप हैं साथियों, ठीक है।
चलिए, तो मैंने कहा था कि दूध पीने वाला बच्चा या फिर ये जो अंगूठा पीने वाला बच्चा ये आ गया। अरे भैया क्या काहे रो रहे हो, हैं क्या हो गया बताओ? मम्मी छोड़ गई हैं, पापा चले गए कहीं, बताओ। ए कमाल है यार। ठीक है, अच्छा मम्मी बेटा सीटेट की तैयारी करें, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ। ठीक है सर जी ये शेयर नहीं करे, अरे ले 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 मेरे बाबू, कोई नहीं कर देंगे शेयर। भैया देखो बच्चे की मान लो यार, कर दो यार शेयर इस बच्चे की बेचारे की। ठीक है मान लो, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघ घूर काय कर रहे हो, पहली बात तो है ऐसा है जब खामखा जब सामने शरीफ आदमी हो तो घूरा नहीं करते, चुप हो। तो बाघ की बात करते हैं सबसे पहले। बाघ साथियों, जो बाघ है वो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है साथियों? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। ठीक, भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो कौन सी जगह पर, क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से कि बाघ सबसे अधिक पाए जाते हैं। सीटेट में पूछा जा सकता है और एमपी टेट में भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सी जगह सबसे अधिक बाघ पाए जा सकते हैं। तो साथियों भारत में सबसे अधिक बाघ जो है वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि कौन से स्टेट को हम टाइगर स्टेट कहते हैं, तो दैट इज एमपी। एमपी को हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ठीक, बाघ के शरीर पर काली एवं सफेद धारियां पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आया था सीटेट में और भाई साहब आधे से लोगों ने, ठीक है आधे से लोगों ने होप छोड़ दी थी कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। ठीक है, कि कौन से बाघों के शरीर पर जो काले और पीले रंग की धारियां पाई जाती है वो क्यों पाई जाती हैं। तो आप लोगों को बता दूं ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है साथियों। बाघ के जो बाल होते हैं ना साथियों, जो अलग अलग कलर होते हैं वो जलवायु या वातावरण के कारण नहीं होते। ये जलवायु या वातावरण के कारण नहीं होते। रुको मैं आ रहा हूं, तुमसे भी बात करूंगा, घबराऊंगा। ठीक, ये बालों के कारण नहीं होते, ये जो होते हैं साथियों वो, सॉरी माफ कीजिएगा, सॉरी वातावरण के कारण या जलवायु के कारण नहीं होते, ये बालों के कारण होते हैं। किसकी वजह से? बाल। ठीक है, मतलब अगर मैं इन्हें खुरच दूं, इनके बाल हटा दूं तो सबकी स्किन एक जैसी मिलेगी। समझ रहे मेरी बात? सबकी स्किन एक जैसी मिलेगी। ठीक, जैसे भालू देखा आप लोगों ने जो सफेद सफेद, पोलर बियर देखा? पोलर बियर देखा है? बिल्कुल देखा होगा। ठीक है, अगर उसको मार मार कर उसकी खाल उतार दी जाए, थप्पड़ मार मार कर, ठीक है, तो अंदर से उसकी नीली स्किन निकल आएगी यार। समझ रहे मेरी बात? तो बाल जो बाघ होते हैं उनके जो कलर होता है वो किसके कारण होता है? उन पे जो बाल पाए जाते हैं। बाघ समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ पाए जाते हैं। तो कितने बताइए साथियों, कितने बाघ पाए जाते हैं? 10 से 12 बाघ पाए जाते हैं और बाघों के समूह का नेतृत्व बाघिन करती है। ठीक है, मतलब इनमें देखो यार, समझ रहे हो, यहां पर जो बाघिन है ना ये नेतृत्व करती है। बाघ बेचारा पीछे चल रहा है कि क्या करें, अब बुढ़ापा आ गया, बाघिन आप ही लेके चलो बच्चों को। बाघ इज लाइक दैट, देखो बच्चे हमसे संभाले नहीं जाएंगे, तुम संभालो। ठीक है, तुम ही इस समूह को संभालो। बाघिन बड़ी खुश है यार इसमें, समझ नहीं मेरी बात? उसे लग रहा है कि यार चलो कम से कम कमांड सौंपी घर की, वैसे तो कोई नहीं देता है, यहाँ पर घर की कमांड मिल रही है कम से कम। समझ रहे मेरी बात? तो मजा आ रहा है, सही बात है, आप लोगों को मजा आ रहा है। अच्छा 4000 हो गए, तो भाई सब तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का 4000 के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फोड़ेंगे आज हम। बाघ को नर बच्चा 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपने समूह में छोड़ देता है। बाघ का जन्म समय बच्चे के, जो बाघ के जन्म के समय में जो बच्चा होता है वो 2 से 2.5 किलोग्राम का होता है। ठीक, बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर एक बात मैं तुम सबको बताऊंगा भैया, सुन लीजिए ध्यान से। कभी गलती से भी बाघ के आगे आ जाओ, ठीक है, तो कभी भी गलती से बाघ के आगे आ जाओ तो उस समय याद रखिएगा आप लोगों को एक चीज पर कंट्रोल कर लेना है। ठीक है, क्यों? अगर कंट्रोल नहीं कर पाए, किस पर कंट्रोल कर देना है आपको? इस पर कंट्रोल कर लेना उस समय। ठीक, क्यों? अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, समझ रहे मेरी बात? अगर आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाए तो बाघ समझेगा वाह 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 वाह, एरिया, मतलब एक तो मेरे एरिया में आया, मैंने बक्सा, एक तो मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा क्योंकि तू वैसे पतला सा दिख रहा था, मेरे से कह रहा, ठीक है, एक तो तुझे वैसे ही छोड़ दिया मैंने, तू पतला सा था, पर अब तू एरिया सिलेक्ट करने लगा है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहां पर शेर को लगेगा, बाघ को लगेगा मैं उससे उसका इलाका छीन रहा हूं। समझ रहे मेरी बात? मैं उससे उसका इलाका छीन रहा हूं, तो वो क्या करेगा बताइए? क्या करेगा? वो कर देगा काम तमाम। तो गलती से भी इस चीज पर कंट्रोल रखिएगा बाघ के सामने अगर आ जाओ तो, क्योंकि जैसे ही कोई बाघ दूसरे के इलाके में पास पहुंचता है तो तुरंत पहचान जाता है, सूंघकर पहचान जाता है मूत्र से, आहा कोई दूसरा आया है, अभी पता लगाते हैं कौन आया है यहां पर। ठीक, चलिए, बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। ये रहा। ठीक, तो कल को बाघ आ जाए और आपको भाग कर लगे दूर, थोड़ी सी दूर छुपकर,
अब सेब यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा होगा। ऐसा नहीं है भाई साहब, एक तो उनका ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमेशा ऑन रहता है रात को, ठीक है, उन्हें रात को काला सफेद दिखता है। दूसरी बात, वो 6 गुना ज्यादा तेजी से देख रहे हैं, वो वहीं से देख रहा है, देख देख कैसे पागलों की तरह देख छुप रहा है। अब देख छुपेगा, पीछे जाएगा झाड़ी में, जैसे ऐसा सोचता दिख नहीं रहा है, दिख रहे होंगे तुम, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा नहीं दिखोगे, दिखोगे। बाघ अंधेरे में भी अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है, ऐसे ये वाले। अच्छा, मूंछ इधर हिल रही है हवा, ओ हो यही तो है, यही तो है, पा लेगा तुम लोगों को, ठीक। तो ये मत सोचिएगा। बाघ जंगल में पत्तियों में सरसराहट या फिर हिलने की आवाज से पहचान जाता है कि पत्तियों के हिलने में किसी जीव के आने के कारण है या फिर हवा के कारण से। मतलब वो बैठा है, ऐसे पत्तियां हिल रही हैं, अरे तो हवा थी, हाँ इधर है, इधर है, पकड़ो 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 पकड़ो, उधर है, समझ रहे। तो वो बहुत आराम से समझ जाएगा, पता लगा लेगा। बाघ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बाघ के कान दिशाओं में, चारों ओर दिशाओं में गति करते हैं। पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों सीटेट में पूछा गया था क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। 2020 में भी आ सकता है, याद रखिएगा। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनती है, ठीक है। यहां मत दहाड़ ना, ठीक है, वरना वहां तक पहुंच जाएगी, ठीक। शांत रहो, जब से मैं बोल, देखो हिला नहीं है, तब से मुझे देखे जा रहा है टुकुर टुकुर, ऐसा है। अभी मेरे आगे थोड़ी सी शर्म कर लो, बच्चों के सामने बाद में खा लेना, ठीक। चलिए, मेरी बात हो गई, मैं बहुत डरता है मेरे से, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, बाघों की आबादी तेजी से घट रही है, इसका मुख्यतः कारण है साथियों क्योंकि हम बाघों का शिकार बहुत करने लगे हैं। हम लोग जानवर लोग जो है साथियों, ठीक है, हम जो जानवर लोग, सॉरी हम लोग जानवर नहीं है, हाँ हम इंसान लोग जो है वो जानवरों को कुछ समझते ही नहीं है, ठीक। तो बाघ जो है उनकी आबादी बहुत तेजी से घट रही है, इसका मुख्यतः कारण बाघों के अवैध शिकार करना या फिर प्राकृतिक आवास का विनाश है साथियों, ठीक है। प्राकृतिक आवास का विनाश है जिसकी वजह से हम लोग कर रहे हैं, ठीक। चलिए, बाघों के कारण संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा क्वेश्चन आया था कि साथियों टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? 1973 में शुरू किया गया था। और कहां पर शुरू हुआ था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू हुआ था साथियों। समझ में आया? मगज में आया साथियों, ठीक है, समझ रहे हैं बेहतरीन तरीके से। यार अभी भी 4281 पे अटके हुए हम। एक बार फोड़ दो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो, तमाम जितने भी दोस्त हैं तमाम दोस्तों के पास पहुंचा दो शेयर। देखो बेटा, अभी पिछले वाले का हमने जो हाल किया ना वो हिला नहीं, इस बार तुम्हारा भी वही हाल करेंगे। ज्यादा मुंह ना खोलो, मुंह बंद करो, ये कहाँ की तमीज है? तमीज नहीं यार इनको। देखो खैर, ज्यादा भाई साहब आपसे ज्यादा बात मैं गुस्से में बोल गया, थोड़ा सॉरी इनके सामने, ठीक। चलिए, तो शेर जो है वो भूरे रंग का होता है, ये थोड़ा भूरे रंग का है, तारीफ कर लेते हैं अब इसकी। जंगल का राजा शेर होता है, आप जंगल के राजा हैं प्रभु, ठीक है, जंगल का राजा शेर होता है। भारत में सबसे अधिक शेर कहां पाए जाते हैं साथियों? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, गुजरात में। अब कैसे याद रखोगे भाई साहब? गुजरात में कैसे याद रखोगे वहां पर शेर सबसे अधिक पाए जाते हैं? एक छोटी सी बात बोलूंगा और उसमें याद हो जाएगा आप लोगों को। देखो, वह गुजरात में शेर के आगे गिर गया, गुजरात में शेर के आगे गिर गया, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, शेर पाए जाते हैं और गुजरात में है, याद रखिएगा। एक बार में खत्म, ठीक, समझ गए? पूरा सब कुछ रिवीजन कराऊंगा, मेरी गारंटी है, बस बैठे रहो तुम लोग, हिलना नहीं आज तुमको, ठीक, समझ गए? चलिए, शेर समूह में रहते हैं, शेरों का समूह 10 से 12 शेर शेरनी के एक बीच में रहता है, ठीक है। समूह के नेतृत्व शेरनी करती है। कौन भैया नेतृत्व करती हैं? शेरनियां समूह का नेतृत्व करती हैं, ठीक। शेर भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र से करता है, मतलब इन लोगों ने ठेका ले लिया भाई साहब कि नहीं ये अपना इलाका है, ये नहीं, अरे नहीं हमको यूज नहीं करना, नहीं कंपास यूज नहीं करना, मार्कर ले लो, नहीं मार्कर यूज नहीं करना। क्या करोगे? हम टॉयलेट करेंगे। गजब है यार इनकी, है ना, अलग ही लेवल पे चल रहे हैं लोग, मतलब टॉयलेट से अपना क्या कर रहे हैं साथियों? अपना एरिया बता रहे हैं, ठीक। चलिए, शेर भी अंधेरे में देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है, तो शेर भी है, ठीक है, याद रखिएगा, वही सेम कैटेगरी है। मकड़ी मकड़ी तू किसने पकड़ी? ठीक है, चलिए लाओ एक लकड़ी, ठीक है, निकालें इसकी हिकड़ी। चलिए खैर, तो मकड़ी जो है मुझे मत देखो, 4 आंखें और भाई साहब पैर भी काफी सारे लिए बैठी हूं, है ना। तो उधर देखो, उधर सब हाय कर दो, सबको हाय कर दो, ठीक है, प्रैंक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, खाना मत। चलिए, मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। कौन से संघ का जीव है? आर्थ्रोपोडा संघ का एक जीव है। कौन से जीव है? आर्थ्रोपोडा संघ का एक जीव है। मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है क्योंकि इसके 6 पैर होते हैं, बाकी के कीटों के कितने होते हैं? ठीक है, बताइए। और इसके कितने होते हैं? 6 पैर होते हैं, और जबकि मकड़ी के 8 होते हैं, याद रखिएगा, मकड़ी के 8 और बाकी सबके 6। आपने देखा होगा कभी पकड़ के देखना मक्खी को, तो मक्खी के 2 आगे, 2 बीच में, 2 पीछे, ठीक है। चेटा को पकड़ लेना, चेटा चलता चलता पकड़ लेना किसी दिन, तो चेक करना बेटा कितने पैर है, बता चेटा, वो कहेगा 6 पैर है सर जी, जाने दो, जाने देना बेचारे को, तंग मत करना, ठीक। पर मकड़ी के नहीं, क्या हम 8 पैर लाएंगे,
हमें 8 चाहिए, भगवान से लड़ गए, हमें 8 चाहिए, हमें नहीं, हम नहीं है, हमने बेटा आपको चींटा जैसा बना तो रहे, नहीं, हमें 8 पैर चाहिए कह दिया हमने, तो 2 ज्यादा दे दो यार इसे। अब मकड़ी के नाम से हम इन्हें मकड़ी समझ बैठते हैं। भाई साहब आपने खूब बेवकूफ बनाया जनता को, ठीक है, मतलब इतना दूर का कौन निकाल रहा है, ये ऐसे करते भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा कि जैसे पकड़ लेते हैं ना ऐसे करके कहीं भी स्पाइडरमैन भाई साहब, ठीक है, ऐसा है, ठीक, एक बार हाई कर दो, प्रैंक कर रहे हैं हम, ठीक, चलिए। तो मकड़ी अपना रेशा बनाती है, जाला बनाती है, ये वाला जाला, ठीक है, और ये वाला जो जाला है साथियों याद रखिएगा एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है। पूछा जाएगा आप लोगों से कि मकड़ी का जाला कौन से प्रोटीन से बना होता है, तो दैट इज फाइब्रोइन, ठीक है, ठीक, तो फाइबर से याद रख लेना, फाइब्रोइन, एक फाइबर जाल बनाने के लिए फाइब्रोइन प्रोटीन का प्रयोग करती है मकड़ी, ठीक। मकड़ी को सामाजिक कीट में सम्मिलित नहीं किया जाता, लाइक और जो जीव है, लाइक चीटा चींटी देखा होगा आप लोगों ने, एक के पीछे एक चल रहा है, एक के पीछे एक चल रहा है, ठीक है, सब लोग लाइन में, इधर से मुड़ गई लाइन, इधर से मुड़ गई, ठीक है, सब एक के पीछे एक चल रहे हैं, पर नहीं, मकड़ी इनका मैं अकेली रहूंगी, क्यों, अरे वो अच्छी नहीं है, वो दूसरी मकड़ी है अच्छी नहीं है, खामखा की बातों में ज्यादा उलझा के रखती है। कैसे, मैं कह रही थी कि भूत होते हैं, अच्छा, तो तुम्हें नहीं लगता भूत होते हैं, नहीं मुझे नहीं लगता, ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर ये अकेली रहना पसंद करती हैं जो मकड़ियां हैं, ठीक। सामाजिक कीट के जीव हैं जो वो है मधुमक्खी, चींटीबर, और ये क्वेश्चन कहाँ आया था साथियों, ये वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली भी पूछा गया था, ठीक है, सीटीईटी में कुछ सालों पहले ही पूछा गया है सीटीईटी में। तो भैया यहां से पूरा पेपर फंसता है, याद रखिएगा, यहां से पूरा पेपर फंसता है, एक भी छात्र गलत मत करके आइएगा, जितने भी हैं यहां पर उनसे बोल दूंगा। चलो तो अभी तक जितना पढ़ाया उससे कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, दुबैया नामक सांप की प्रजाति किस देश में पाई जाती है, बताइए फटाफट से, दुबई नाम की सांप की प्रजाति किस देश में पाई जाती है, जो अभी तक पढ़ा दिया वहां से। बेहतरीन, शानदार, परफेक्ट, ठीक है, ओके, वो खूब ठोक कर लाइक और शेयर करो, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो क्वेश्चन क्या है, सही आंसर है साथियों, तो दुबई नामक जो प्रजातियां हैं साथियों वो हमारे भारत में पाई जाती हैं। याद रखिएगा हमारे भारत में दुबैयां जो है वो काफी फेमस है भाई साहब, इन्होंने इंडिया में इतनी तरक्की कर ली है कि इन्होंने 2 मुंह बना लिए अपने, ठीक, समझ गए। अगला क्वेश्चन, कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है, कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है, कम ऑन एवरीबॉडी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको गलत नहीं करने, रिवीजन भी कराता रहूंगा बीच बीच में क्वेश्चन डाल कर, ताकि पता चलता रहे कि जो पढ़ा रहा हूं वहां से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है, अजगर, किंग कोबरा, करैत या फिर दुबई, कम ऑन एवरीबॉडी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए करते रहिए, शेयर करते रहिए, बहुत बेहतरीन रूप से शेयर करते रहिएगा, ठीक है, गजब, शाबाश, ठीक है, सभी लोग बेहतरीन तरीके से, वेरी गुड, शाबाश। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, दैट विल बी किंग कोबरा। जो किंग कोबरा है साथियों वो सांप जो है घोंसला बनाकर रहता है। अगला क्वेश्चन, टाइगर स्टेट किस प्रदेश को पाया माना जाता है, ये वाला क्वेश्चन अभी कराया था इफ यू रिमेंबर। बताओ साथियों कौन सा है हमारा टाइगर स्टेट, ठोक के आंसर करो यार, एक एक को आंसर करना है, कीपैड घिस नहीं जाएगा आज अगर आंसर करते रहोगे तो, ठीक है। बताओ कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, सिक्किम साथियों, बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों दैट इज सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करता है, बताइए, कौन करना नहीं, करता है या फिर, चलिए, बाघिन, बाघ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही जा रहे हैं हम लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए चलिए, तो इनमें से कौन सा बाघ के समूह का नेतृत्व करता है, तो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ए बाघिन। बाघिन हमारे बाघ के समूह का नेतृत्व करती है। और अगला क्वेश्चन, बाघ के अंधेरे में मनुष्य की तुलना में कितना देख सकता है, किसी मनुष्य की तुलना में जो बाघ है वो कितना तेजी से देख सकता है साथियों। वेरी गुड, सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए बहुत बेहतरीन यहां पर, और हम 5000 के नजदीक पहुंचने वाले बहुत जल्दी, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा दैट इज 6 गुना ज्यादा तेजी से देख सकता है साथियों। अगला, भारत में सबसे अधिक शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, भारत में सबसे अधिक शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, यह भी पूछा गया है क्वेश्चन। और ये भी मैं कहूंगा आप लोगों से, सभी से कहूंगा कि बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बुलंदियों पर पहुंचाने वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। वेरी गुड, परफेक्ट, सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, बहुत बेहतरीन। चलिए सभी लोग सही जा रहे हैं। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज यस, सी इज द करेक्ट आंसर, गिर राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, मकड़ी के पैरों की संख्या कितनी होती है, अभी बातचीत की थी हमने इस बारे में अभी कुछ देर पहले।
बताइए, रिवीजन बेहतरीन हो रहा है ना जो पढ़ा रहा हूं? अगर बेहतरीन हो रहा है तो लिख दो यार एक बार कि सर बेहतरीन हो रहा है। ठीक है, बेहतरीन, वेरी गुड, सही जा रहे हैं हम लोग। ठीक, चलिए वेरी गुड, फटाफट से आंसर करिए। तो सही आंसर हो जाएगा दैट इज 8 कि हमारे मकड़ी के पैरों की संख्या कितनी होती है साथियों? 8 होती है। और मकड़ी किस संघ की जीव है? बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? मकड़ी किस संघ की जीव है? मकड़ी आर्थ्रोपोडा है, मॉलस्क है, मैमल है, इनमें से कोई नहीं। कम ऑन। तो 5000 हो गए साथियों यहां पर। 1 2 3 4 5। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। यहां पर जितने भी साथी हैं यहां पर, उन सबसे कहूंगा कि आप लोगों ने जो प्यार दिया है इसका हमेशा हमेशा मैं ऋणी रहूंगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? मकड़ी संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। और यहां पर साथियों एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि बायोडीजल किससे बना होता है? आगे इसका जिक्र भी आएगा बायोडीजल का। चलिए, तो बायोडीजल का जिक्र भी आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए सभी लोगों को आंसर करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक, चलिए तो सही आंसर हो जाएगा इसका दैट इज सी, यानी कि ज़ेट्रोफा। ये वाला क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर साथियों, अभी हाल ही में HTT में पूछा गया था। इसे दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन दिखाऊंगा बकायदा कहां से आया था। जो पढ़ा रहा हूं ना हूबहू लिखाएगा। चलिए बात करते हैं रेशम के कीड़े की, बात करते हैं हम रेशम के कीड़े की। मजा आ रहा है? एक बार यार ये बता दो, मजा आ रहा है ना सेशन में? चलते रहें आगे, चलते रहें, बताइए, चलते रहें। और बताओ और क्या चाहिए यार? क्वेश्चन करा रहा हूं, जो आता है पेपर में वो करा रहा हूं, सब चीज करा रहा हूं। मजा आ रहा है ना? बस मजा आना चाहिए। ठीक, तो रेशम के कीड़े की बात करते हैं। ये है रेशम के कीड़े, यहां पर आप लोग जो देख रहे हैं वो रेशम के कीड़े हैं सब। ठीक, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो हम रेशम का जो कीट पालन हम करते हैं उसे सेरीकल्चर बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बकायदा CTET में। ठीक है, याद रखिएगा। रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, ये तो सब बता देंगे कि भाई साहब जो रेशम का कीड़ा है उसे सेरीकल्चर कहते हैं, पर ये कम लोग बता पाते हैं कि आखिरकार रेशम के कीड़े कहां पर लगते हैं। तो ये शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, कहां पाए जाते हैं? शहतूत के पेड़ों पर पाए जाते हैं हमारे रेशम के कीड़े। ठीक है, भारत में सबसे अधिक रेशम का कीट पालन जम्मू कश्मीर और लद्दाख और आंध्र प्रदेश एवं असम राज्य में किया जाता है। कहां कहां किया जाता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। रण रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर तक रहकर उसकी गंध से पहचान लेता है। ठीक है, जो नर है, ठीक है, नर है भैया। ठीक है, जो नर रेशम कीट होता है ना वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। वो गाना नहीं सुना? तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ठीक है, तो ये वही करता है, नर रेशम कीट भी यही करता है कि तू चाहे कहीं भी रहे मैं पहचान लूंगा। ठीक है, समझिए साथियों, खुशबू से पहचान लूंगा। पोचमपल्ली एवं कलमकारी आंध्र प्रदेश में प्रचलित रेशमी साड़ियां हैं। ठीक है, जो पोचमपल्ली हैं और पोचमपल्ली और जो हम बात करें यहां पर, ठीक है, यहां पर बात करें हम आंध्र प्रदेश की, तो ये आंध्र प्रदेश जो पोचमपल्ली और कलमकारी आंध्र प्रदेश में प्रचलित साड़ियां हैं साथियों। तो आप लोगों को भैया, लड़के लोग जो हैं वो जरा मुंह फेर लीजिए। देखिए मैं भी फेर लेता हूं। ठीक है, तो समझिए पीछे जो देख रहे हैं आप लोग, खैर समझिए, ये है पोचमपल्ली और ये देखिए ये जो साड़ियों के प्रकार आप लोग देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है दीदी, हम प्रैंक कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, चलिए मधुमक्खी, मधुमक्खी के बारे में जानते हैं। भाई सब मधुमक्खी जैसे भिन्नाती है ना, जैसे मधुमक्खी भिन्न भिन्न करती है, वैसे ही साथियों यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मधुमक्खी, इसके प्रश्न भी CTET में भिन्न भिन्न कर रहे होते हैं। समझ गए साथियों? चलिए, तो मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? एपीकल्चर कहा जाता है। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ पर होता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक मधुमक्खी पालन कहां होता है? लीची के पेड़ पर हमें देखने को मिलता है, सबसे अधिक जो पालन है। ठीक है, उसके बाद भारत में सबसे अधिक मधुमक्खी पालन, क्वेश्चन आया था NCERT में, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक मधुमक्खी पालन कहां होता है? तो बिहार में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हमें क्या देखने को मिलता है साथियों? मधुमक्खी पालन हमें देखने को मिलता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मधुमक्खियां, ये देख रहे हो, ए भाई साहब को थोड़ी देर, नहीं नहीं नहीं, क्या यार एक के पीछे एक लगे हो, देख रहे हो, मतलब ये भी समझ में नहीं आता, मतलब ये नाम कैसे रखते होंगे? मान के चलो भाई, ये लॉकेस है, ठीक है, ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, थीटा, एटा, जेटा, रेटा, पहचानने भी नहीं है यार, पहचानते कैसे होंगे एक दूसरे को? इनकी एक से शकल होती है, एक से सूरत होती है, ठीक है, फिर भी पहचान लेते होंगे एक दूसरे को। समझ रहे मेरी बात? ठीक, चलिए, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है और ये कॉलोनी या फिर बस्ती बनाकर रहती है। तो देख नहीं रहे हो कैसे झुंड बनाकर रहते हैं, और इनके बस्ती में तुमने गलती से भी हाथ डालना ना तो तुम्हारा घर बसते बसते रह जाएगा, मैं
बता रहा हूं, ठीक है। इनकी बस्ती में अगर तुमने हाथ डाला तो तुम्हारा घर बसते बसते रह जाएगा। मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहां पर फूल, पत्तियां या फिर पेड़ पौधे अधिक होते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, ये सूखे में तो रहेंगी नहीं, मेरी तरह सूखे में तो पढ़ाएंगी नहीं, ठीक है। इनको क्या चाहिए भैया, बढ़िया बढ़िया फूल मिले इन्हें जहां पर ये रह सके, ठीक है, बढ़िया बढ़िया जगह मिले, ठीक। वहां पर ये रहकर क्या बनाती हैं, अपना फूल, पत्तियां और पौधे जो हैं वहां से रस लेती हैं, और इसीलिए इन्हें चाहिए भी, ठीक। अगला, यहां से क्वेश्चन सीटेट में 2 बार आए, याद रखिएगा 2 बार क्वेश्चन आए थे। मैं बोल रहा था ना कि 2 बार भिन्न आते हैं प्रश्न। ये वाला क्वेश्चन कि सबसे अधिक उपयुक्त महीना, सबसे उपयुक्त महीना कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है मधुमक्खी पालन करने के लिए। अगर आपको मधुमक्खी पालनी है तो याद रखिएगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पालिएगा। कौन से क्षेत्र में पालिएगा? बिहार, झारखंड वाले क्षेत्र में पालिएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लीची के पौधे काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं, ठीक। मधुमक्खी एक छत्ते से लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। शहर नहीं है, शहद है, ठीक है, ठीक है। टाइपिस्ट भाई साहब आगे से सही करिएगा। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है, और उसी के पीछे सारा जो है उसकी सेवा कर रहा होता है, ठीक है। एक रानी साहिबा, बताइए आप क्या काम करेंगे रानी साहिबा? मैं अंडे दूंगी बस, और ज्यादा कुछ नहीं, मेरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। आई विल गिव अंडे, ठीक है, बस। बाकी एक वेटर अंदर आओ, ठीक है, चाय लेकर आओ हमारे लिए, 2 किलो शहद लेकर आओ। नहीं, आज लीची के फूल का पियेंगे आज हम शहद। वो रानी है यार, समझ रहे हो, उसकी सेवा के लिए लगे रहते हैं, ठीक, और अकेली होती है, ठीक। मधुमक्खी अपने साथियों को भोजन की सूचना नृत्य के द्वारा देती है, लाइक ऐसे पिन पिन, मतलब इसका मतलब आ गया है भोजन, ठीक है। दूसरे वाले लोग, हाँ, वो भी पिन पिन, पीछे वो भी पिन पिन कर रहे हैं, समझ रहे हैं साथियों। तो मधुमक्खी के छत्ते में जो रानी मक्खी है वो, और कुछ राजा, उसमें राजा कुछ ज्यादा होते हैं, ठीक है, एक रानी के लिए, ठीक है, राजा ज्यादा है, और मधुमक्खी अपने साथियों को भोजन को नाच नाच कर देती है सूचना। पश्मीना बकरी मिलवा देता हूं, ठीक है। पश्मीना हाजिर हो, कहां थे? हाँ, हेरी, वेरी गुड, शाबाश। और बताओ क्या चल रहा है? बाल कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, कटवा देते हैं थोड़े से इनसे। हमें पश्मीना शॉल बनवानी है, कुछ नहीं, और बस ऐसे ही आए थे। तुम बताओ बेटे, तुम्हारे बाल कितने बड़े? हाँ, छोटे छोटे, वेरी गुड। बाल कटवाओ, कटिंग करवाओ। देखो ये क्या तरीका है, तो ऐसे कटिंग कर देते हैं हम इनकी, ऐसे कैंची लाके इनकी कटिंग होती है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात? तो इनकी कैंची लाकर हम इनकी कटिंग कर देते हैं, और कटिंग करके क्या होता है साथियों यहाँ पर, ठीक है, कटिंग करके हम इनसे पश्मीना शॉल बनाते हैं, ठीक है। तो पश्मीना जो बकरियां लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में पाली जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में पश्मीना जो शॉल है, सॉरी, पश्मीना बकरियां जो उन्हें पाला जाता है। पश्मीना बकरी को चंगप्पा जनजाति के लोग पालते हैं। कौन सी जनजाति के लोग पालते हैं? चंगप्पा जनजाति के लोग पालते हैं। कहां के लोग? चंगप्पा जनजाति के लोग पालते हैं। पश्मीना बकरी 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। मतलब सोचो, ये हमारी हाइट है, यहां पर हमारी पश्मीना बकरी रह सकती है। पश्मीना बकरी -10 डिग्री के तक, ऑब्वियस सी बात है यार, देखना, 2 ऐसा लग रहा है 5-6 कंबल ओढ़ रखे हैं इन्होंने, है ना। तो बहन जी आप तो रह ही लोगे यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक बार मैं कर दो, एक बार फटाफट से, ठीक है, तभी इनको आगे जाने दूंगा मैं ऐसे कर दो, ठीक है। खैर, ये -10 डिग्री टेम्परेचर पर रह लेती है, समझ रहे मेरी बात? पश्मीना बकरी बाल के मुकाबले से 6 गुना पतले बाल होते हैं। हमारे जितने बाल हैं उससे 6 गुना पतले बाल पाए जाएंगे यहां पर, ठीक। पश्मीना बकरी के शॉल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज्यादा गर्म होते हैं, समझ रहे मेरी बात? पश्मीना के शॉल या स्वेटर बनने में लगभग 250 घंटे का टाइम लगता है, 250 घंटे का टाइम लगता है। यह क्वेश्चन भाई साहब सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बताना भूल गया, ये वाला क्वेश्चन सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। और पूछा भी जाता है कौन सी जनजाति पालती है इन्हें, तो ये भी सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर ना हो तो बता दो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो यूपीटीईटी में भी रिपीट हुआ था, यूपीटीईटी एग्जामिनेशन में भी आया था, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिलहरी हाय, कैसी हो? ठीक है, बहुत क्यूट होती है गिलहरी, बहुत प्यारी सी होती है। ये हमेशा इनके दांत बढ़ते हैं, याद रखिएगा, इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। कौन सा ऐसे जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहेंगे? ठीक है, कौन से ऐसे जीव है जिनके दांत हमेशा बढ़ते रहेंगे? वो गिलहरी होंगे, ठीक। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, खूब बाहर निकलते हैं इनके दांत, ठीक। तो गिलहरी एक स्तनधारी जीव है। कैसी जीव है? स्तनधारी जीव है, ठीक। गिलहरी सदैव कुछ ना कुछ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत ना बटे। दांत इतने बढ़ जाते हैं कि ज्यादा ना बढ़े, इसलिए कुतरती रहेगी, कुछ ना कुछ खाती रहेगी, ठीक है, बहुत प्यारी होती है ना। उसके बाद ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल या कान पाए जाते हैं और जो बच्चे रहते हैं वो स्तनधारी बोले जाते हैं। अब क्वेश्चन हो सकता है कि भाई स्तनधारी जीव कौन से होते हैं? जो
जो मतलब समझ जाइए, ठीक है, जिनके बाल हों, ठीक है, और बच्चों को दूध पिलाएं, ठीक। चूहा, चूहा ये है गणेश जी की सवारी, ठीक है। गणेश जी की सवारी भाई साहब, वैसे ना एक बात बता दूं, गणेश जी इतने मतलब बहुत हम मानते हैं उन्हें, पर आप बहुत ज्यादा उद्दंडी हो। एक बार रसोई में घुस जाओगे तो वहां से एक साइड से शुरू करोगे और दूसरी साइड तक सारा भोजन खत्म। मतलब ये अगर छोड़ दिए ना इन्हें, 2-4 हजार छोड़ दीजिए लाकर, बस खत्म, इंसान को भी खा जाए, है ना। और वैसे भी यार थोड़े सभ्य बनो, है ना, कब तक ऐसे कुतरते रहोगे दूसरे के घर में घुसकर, कुछ अपना भी खाना खाया करो, थोड़ा बहुत निकल जाया करो, ठीक है। पर चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो। चल, चूहा एक स्तनधारी जीव है, ठीक है, ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक। उसके बाद चूहे के देखने की शक्ति बहुत कमजोर होती है, ये बहुत कम देख सकता है, उसी के साथ में लेकिन इनके सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। यहां से क्वेश्चन सीटेट में बन सकता है, साथ ही याद रखिएगा। कौन से जीव की सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है, तो याद रखिएगा दैट इज आर चूहा भाई साहब, ठीक है, याद रखिएगा। केंचुआ, ये है केंचुआ भाई साहब, घने ही वाहियात लग रहे हो बिल्कुल, कोई ढंग का कोई रूप ऐसा पाते जिसको हम देखकर खुश होते। ऐसे रूप को देखकर कौन खुश हो सकता है, सोचिए। मतलब ठीक है, लाइक मान चलते मैं दिखने में बुरा हूं, मान के चलिए फॉर एग्जांपल, पर तुम भाई साहब किसी लेवल के नहीं हो, मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा कौन होता है, मतलब ऐसे कुछ भी पड़े रहो है, और ये देख कर डर और लगाता है इन्हें देख के, सच बताऊं तो ऐसा लगता है कि छोटा सा सांप तो नहीं है, सपोला तो नहीं है, पर देखते हैं, कोई बात नहीं। केंचुआ, केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर बोला जाता है, ठीक। केंचुआ को किसानों के मित्र कहा जाता है, कारण मैं बताता हूं, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर जाता है, ठीक है, ऐसे अंदर जाके बाहर आता है, अंदर जाके बाहर आता है। तो एक कुल मिलाकर क्या करता है, उसके अंदर नाइट्रोजन की फिक्सेशन करने में मदद करता है, तमाम गैसों के ले जाने में, और पोपली कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी भूमि है वो उपजाऊ हो जाती है, समझ रहे हैं। जिससे जड़ों तक हवा एवं पानी अच्छे से पहुंचता है, जिससे फसल या फिर उसका उत्पादन साथियों बढ़ जाता है, ठीक है। देख रहे हो, जैसे ही मैंने बोला ना कि मैं दिखने में बहुत खूबसूरत नहीं, सब हंसने लगे, हाँ नहीं है सर, हाँ बहुत बदमाश है तुम, है। एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं सर आप तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से बेटा हंसे ना तो एक एक की खैर नहीं है। चलो आगे देखो, केंचुए के माध्यम से जैविक खाद भी बनाया जाता है। कैसा खाद बनाया जाता है, जैविक खाद। कैसा, जैविक खाद बनाया जाता है इनकी मदद से, और इसलिए वर्मी कल्चर करते हैं हम लोग। डॉल्फिन, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जीव है। एक बार डॉल्फिन छलांग लगा दो, एक बार लगा दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ ये आ गए, शाबाश। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, देख लो, ठीक, कितनी खूबसूरत है। अरे नीचे चले जाओ पानी में, वरना ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। याद रखिएगा, जो मछलियां होती हैं ये जो ऑक्सीजन घुली होती है पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली होती है उसका उपयोग करती हैं, याद रखिएगा मछलियां जो। वापस चले जाओ, ठीक। डॉल्फिन भी एक स्तनधारी जीव है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आया था ये वाला, मैमल, ठीक है, कौन सी एक मैमल है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी आया था रिसेंटली HTT में। देख रहे हो कहां से क्वेश्चन पूछेगा, कहां से क्वेश्चन पूछेगा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, और कहां से पूछेगा, समझ रहे मेरी बात, और कहां से पूछेगा, ठीक, समझ रहे, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है, मानव द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है आसानी से सीख लेती है। जैसे मैंने इसे सिखाया, कूदो बेटा कूदो, कूदो कूदो, कूदते रहो, ठीक है, तो सीख जाएगी। मतलब ये अच्छी दोस्त भी है हमारी, ठीक, आराम से सीख जाएगी, ठीक। भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, गंगा नदी में पाई जाती है। और इसका एक और नाम है मेरे प्यारे मित्रों, इसका एक और नाम है, दैट इज लॉ टाइगर। क्या नाम है इसका दूसरा नाम, लॉ टाइगर है इसका दूसरा नाम, ठीक। चलिए, गंगा नदी में सबसे अधिक डॉल्फिन इलाहाबाद पटना के नजदीक पाई जाती है, ठीक है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार के ध्वनि तरंगों को भी निकालते हैं, घूं घूं घूं। जब शत्रु हमला करता है तो अलग अलग ध्वनि से, जब मित्र मिलना हो तो अलग ध्वनि, मतलब जब शत्रु हमला कर रहा है तो गे गे गे, जब दोस्त मिलना हो तो ठीक है, तो अलग अलग तरीके की ध्वनियां ही निकालती है, ठीक है। गंगा नदी से बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की संख्या लगातार घटती जा रही है। जो गंगा नदी में इतना प्रदूषण हो गया है तो भैया इनकी संख्या घटती जा रही है। और एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को, सभी को बता दूं, इनको हमें खाने में कोई भी शौक नहीं है। कोई ये सोचे कि हमें खा जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, हमें नहीं खाएंगे बहुत जल्दी, ठीक। चलिए, नीली व्हेल, ये रे भाई साहब, बहुत तगड़े दांत होते हैं इनके, समझिए, ठीक है। नीली व्हेल हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। अब आप कहोगे सर जी आपने तो अजगर बताया था, वो लंबा ज्यादा है, ये कैसा है, ये सबसे बड़ा जीव है, ठीक है। 6000 होने पर पानी पीऊंगा साथियों, 6000 करवा दीजिए फिर पानी पी लेंगे, ठीक है, पहले 6000 हो जाने देते हैं एक बार। नीली व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है। नीली व्हेल
भुरशैल प्रजाति की जीव है। कौन सी प्रजाति की जीव है? भुरशैल प्रजाति की जीव है। सबसे अधिक व्हेल जो है वो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। सबसे अधिक व्हेल कहां पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ये वाला यार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाथी, हाथी मेरा साथी कैसे हो भाई साहब? और निकल रहे हैं तुम्हारे दो दो दांती, ठीक है चलिए, है ना, बहुत बढ़िया। और कहां गए तुम्हारे पोते नाती? चलिए ऐसे सही लगेगा ना, करना है ना, सही है ना, बढ़िया बन गया ना। चलिए खैर, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। क्वेश्चन आ सकता है कि किसे हमने राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया है? तो हमने हाथी भाई साहब को, हाथी मेरा साथी को हमने दर्जा दिया है, ठीक। भारत में सबसे अधिक हाथी कहां पाए जाते हैं? वो कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। कभी कर्नाटक आ जाइएगा, आपको बहुत सारे हाथी मेरा साथी देखने को मिलेंगे। हाथी समूह में रहते हैं, समूह का नेतृत्व हथिनी करते हैं, ठीक है। समूह का जो नेतृत्व करते हैं वो बुजुर्ग हथिनी करते हैं। देख रहे हो तुम ये हाथी, जब जितने भी हाथी हुए, शेर हुए, बहुत चालाक लोग हैं यार, ठीक है। ये बूढ़े होकर ये लग देख तुम ही संभालो, हमसे नहीं संभाले जाते। क्यों? पता है यार, बच्चे बहुत चालाक होते हैं, बहुत बच्चे बहुत शरारती होते हैं। और इन लोगों में इतना, अब हम लोग जो मेल जो लोग होते हैं, थोड़ा इनमें टेम्पर इनका लॉस हो जाता है जल्दी। मान के चलो कोई बच्चा है, ई पापा ई थप्पड़ मार के भाग जाते हैं, चल निकल वहां से, समझ क्यों? हमारा टेम्पर लॉस हो जाता है। पर ये थोड़ी हती नहीं बतनी, आ मेरा बेटा आ जा, समझ रहे, ये संभाल सकते हैं। तो इसीलिए ये भैया तुम झुंड संभालो, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ हाथी दिन भर 100 किलोग्राम, ये वाला क्वेश्चन तो सीटेट में पक्का आया था, याद होगा आप लोगों को। 100 किलोग्राम पत्तियां, छाल या फिर, अब भैया कहां बढ़ रहे हो? किसने कहा तुमसे आगे जाने के लिए? पत्तियां, छाल या घास फूस खा लेता है। हाथी काले रंग के होते हैं, इसीलिए इनकी गर्मी अधिक लगती है और गर्मी में पानी से बचने के लिए ये कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था, याद है? आया था नहीं आया था? बताइए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था नहीं पूछा गया था? ठीक, चलिए बहुत बेहतरीन, शाबाश, बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक होता है, लगभग 22 महीने का इनका गर्भकाल होता है। 22 महीने गर्भ के अंदर रहते हैं, ठीक। हाथी दिन भर, और ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा जीव है, इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही ना भाई। सेल डिवीजन भी ऐसा तो है नहीं कि रातों रात हाथी बन गया तैयार है, नहीं, टाइम लगेगा यार इन्हें, है ना। हाथी दिन भर में केवल 2-4 घंटे सोता है। एक वो हमारा स्लॉथ भाई साहब था, ठीक है, वो मतलब 7-17 घंटे सोता है, ठीक है। एक हमारे हाथी भाई साहब है, हाथी मेरे साथ, ये सिर्फ 2-4 घंटे सोते। मतलब क्यों परेशान हो रहे हो यार? वैसे मानते हैं बट बुढ़ापे में कम नींद आती है, इतने भी बूढ़े नहीं हुए, 2-4 घंटे सो रहे हो, बढ़िया तरह सो यार। 8 घंटे तो ये भी सो रहे हैं जो इधर दिख रहे हो, इनसे पूछ लो, आधे से तो स्लॉथ बने पड़े हैं, ठीक है। 17 घंटे के मतलब सीटेट वाले पेपर वाले दिन भी जब जाएंगे, जब बिल्कुल हाँ पेपर आ गया, कल है पेपर, जग जाते हैं हम तो, हाँ सीखो भैया ऐसे कुछ, ठीक। स्थल खंड में पाए जाने वाला जीव, सबसे बड़ा जीव हाथी है। जो हमारे स्थलों में पाए जाने वाला जीव है वो हाथी सबसे बड़ा जीव है, सबको पता है। चीलबाज, ये है चील या बाज। ये भाई सब 4 गुना दूर से देख सकते हैं, समझ रहे? ये आसमान मोड़ रहा है, हा तो भाग रहा है, भाग ले, हमें दिख थोड़े ना रहा है तू, हाँ चप पकड़ के ले आई, ठीक है। तो 4 गुना दूर से देख सकते हैं, समझ रहे? ये चीलबाज गिद्ध दूर से देखने की क्षमता मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। अर्थात यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 मीटर दूर से देख सकते हैं तो उसी वस्तु को पक्षी आधे मीटर दूर से देख सकते हैं, समझ रहे हो? ये पक्षी आधे मीटर दूर से ही देख सकते हैं, समझ रहे हो? कितना ज्यादा गजब काम है इनका, ठीक। रेगिस्तानी ओक, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था, याद है? रेगिस्तानी ओक से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो यार जितने भी साथी हैं ना, मैं बता रहा हूं, यहां पर हम बस 160 कुछ ऐसा दूं ना, 6000 कर दीजिए फटाफट से 6000 कर दीजिए, शेयर मार दीजिए एक बार तमाम जितने भी दोस्त हैं, ठोको यार 6000 करो फटाफट से, फिर पानी पियेंगे, ठीक। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे फिर, ठीक है। अरे भैया तुम कहां सरक रहे हो? रुको, माइक भाई साहब सरक गए, कह रहे हैं कि रुको 1 सेकेंड गाइज। चलिए, तो रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार है। इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है और यहां पर यह पौधा काफी उपयोगी होता है साथियों। रेगिस्तानी ओक का तना स्कूल के छत के बराबर अर्थात 10-12 फीट या फिर 4 मीटर का होता है, याद रखिएगा। रेगिस्तानी ओक की जड़ें जो होती हैं वो 30 गुना गहरी जाती है पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर कितनी जाती है? 30 गुना गहरी जो है जड़ें चली जाती हैं।
रेगिस्तानी ओक के तने में जल संग्रहित होता है। रेगिस्तानी ओक में क्या होता है? जल संग्रहित होता है। और स्थानीय निवासियों के सामने जब जल संकट आता है तो वे एक चाकू या पाइप की मदद से तने में संग्रहित जल का उपयोग कर लेते हैं। समझ रहे हैं? इतनी गहरी इसकी जड़ें होती हैं और आराम से यहां से पानी आप लोग पी सकते हैं बहुत बहुत तैयार से। ठीक है, वेरी गुड। घटपर्णी पौधा। सीटेट का अगर हर बार एक प्रश्न बोला जाए कि भाई साहब तुम एक बार हर बार एक प्रश्न पूछो, तो वही ये प्रश्न होगा जो सीटेट हमेशा आप लोगों से पूछता रहेगा। घटपर्णी पौधा, घटपर्णी पौधा, घटपर्णी पौधा, है ना, निफेंथिस। ठीक, चलिए, घटपर्णी पौधा या फिर कीट भक्षी पौधे या फिर शिकारी पक्षी। ठीक है, घटपर्णी जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत में मेघालय में पाया जाता है जो घटपर्णी पौधा है। घटपर्णी का शिकार, घटपर्णी को एक और नाम दिया गया शिकारी पौधा। क्या नाम दिया जाता है साथियों? शिकारी पौधा। ठीक, यह चूहा, मेंढक और अन्य कीड़े मकोड़ों को शिकार कर लेता है। अब क्वेश्चन आया था सीटेट में कि ये सिर्फ छोटे जीवों को खाता है। नहीं भैया, ये खूब बड़े जीवों को खा सकता है। कैसे? खूब मेंढक को खा सकता है, चूहा को खा सकता है। ठीक है, ज्यादा पैर वैर मत करना वरना हमको नहीं खाएगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। ठीक, बहुत भाई साहब बहुत बदतमीज पेड़ हो यार तुम, है ना। तुम्हारे पास कोई कीड़ा आ गया जूस पीने यहाँ पर, ये चुपचाप भाई साहब टैप बंद कर देगा, आ गया फंस गया फंस गया फंस गया, समझ रहे हैं? इस तरह से पकड़ लेता है। इसका आकार घड़ेनुमा आकृति का होता है। एक बात बताओ, तुम भाई साहब किसकी बारात में जा रहे हो? हैं आप में से किसकी शादी आज है जो बारात में निकल ली है? तुम यहीं पर रहो, किसी को भी हिलना नहीं है जब तक ये चल रहा है ना। मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें अगर 30 में से 30 चाहिए इस बार पेपर में, तो बिल्कुल यहां पर आंसर आप लोग यहां पर टिके रहिए। ठीक है, और अगर किसी ने यही ठान लिया ना भैया सर जी हमें तो फेल ही हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, तो जाओ भैया खूब घूमो जहां घूमना। ठीक, चलिए, घड़े के मुख के पास कांटेनुमा आकृति लगी होती है। जैसे ही कोई जीव वहां पहुंचता है तो उसका शिकार हो जाता है। याद रखिएगा, ये कांटेनुमा आकृति में फंसकर शिकार हो जाता है। घटपर्णी से एक विशेष प्रकार की गंध आती है। ठीक, घटपर्णी से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिसमें आकर्षित होकर विभिन्न जीव खिंचे चले आते हैं। लाइक वो नहीं ऐड नहीं देखते हो तुम, परफ्यूम्स वगैरह की ऐड आती है, वही वैसी वाली ऐड आती है इनकी। ठीक है, इनके ऐसे खुशबू आ रही होती है कि बाकी के जीव ऐसे जा रहा है इधर तो पिंग, वाह कहां से आ रही है खुशबू, ओहो घटपर्णी पौधा, मुझे तो इसी में बैठना है। ये कहां बंद हो गया और फिर उसका काम तमाम। ठीक, समझ गए साथियों। तो घटपर्णी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है, वहां पर हमारे घटपर्णी पौधे पाए जाते हैं। कीट भक्षी पौधे का नाम कौन कौन सा है? देखिए कीट पक्षी पौधे कौन कौन से, याद रखिएगा। निफेंथिस एक कीट भक्षी पौधा है, ड्रोसेरा एक कीट भक्षी पौधा है, और यूके का यूटिफोरिया जो है हमारा वो एक कीट पक्षी पौधा है। खेजड़ी से भी हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी पौधे से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। खेजड़ी के बारे में जान लो भैया। ठीक, खेजड़ी एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसके छांव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते हैं, बहुत सारे बच्चे खेलते कूदते हैं इसकी छांव में। खेजड़ी राजस्थान राज्य में थार रेगिस्तान में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? राजस्थान राज्य के थार में पाया जाता है ये वाला पौधा। ठीक, खेजड़ी की जड़ें गहरी होती हैं और कम पानी में भी ये जीवित रह सकता है। लाइक खेजड़ी, लाइक हम कम पानी में भी जीवित रह लेंगे, कोई ऐसी खासी बात नहीं। ठीक, खेजड़ी की छांव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते हैं। तो ये रहा खेजड़ी भैया, खूब खिलाओ खूब कूदाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनको मत खिलाना बस अभी कुछ देर के लिए, जब तक 31 तारीख तक पेपर ना हो जाए इनका। खेजड़ी की जड़ों में कीड़े जड़ों लगते हैं और इसका प्रयोग साल दर साल किया जा सकता है। खेजड़ी का प्रयोग कैसे किया जा सकता है साथियों? साल दर साल खेजड़ी का प्रयोग किया जा सकता है। खेजड़ी का फली इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। सब्जी बनाने के लिए हम लोग खेजड़ी का इस्तेमाल करते हैं साथियों। तो खेजड़ी से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये वाला आया था सीटेट में, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिरकार हम लोग औषधि दवा बनाने के लिए हम किस पौधे की छाल का उपयोग करते हैं? किस पौधे की छाल का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, खेजड़ी पौधे की छाल का उपयोग हम लोग दवा बनाने में, औषधि बनाने में करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। खेजड़ी की पत्ती जो होती है, खेजड़ी की पत्ती का प्रयोग चारे के लिए उपयोग किया जाता है और इसकी महत्ता को देखकर राजस्थान सरकार ने इस वृक्ष को राज्य के वृक्ष घोषित कर दिया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस राज्य का राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो कौन सा है साथियों? खेजड़ी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। लाइकन के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि लाइकन कैसा जीव है? लाइकन एक सहजीवी जीव है। सहजीवी क्या होते हैं? सहजीवी मतलब तू मेरा साथी मैं तेरा साथी, एक दूसरे की मदद करने वाले जीव। लाइकन कवक और शैवाल के माध्यम के सहजीविता का परिमाण है। ठीक है, ये कवक है भाई साहब, बचपन में लगती थी। तो 6000 हो गए साथियों, सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब पानी पीने का टाइम आ चुका है। ठीक है, अब पानी पी लेते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर अभी हम बात करेंगे साथियों कवक की।
तो 1 घंटा हो गया यार हमें, है ना, 1 घंटा हो गया इस सेशन में, पता ही नहीं चला कब हम कवक पे पहुंच गए। इतना सारा सीखते सीखते, ठीक है, हम लोग कवक पे पहुंच गए। कवक सफेद रंग का होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि के माध्यम से नहीं बनाता। याद रखिएगा यार, जो ये है ना कवक, इन्हें क्यों आखिरकार लकड़ी का खाना खाना है, राइट, इसलिए खाना है क्योंकि इनको भगवान ने क्लोरोफिल नहीं दिया। बाकी के पौधों को एक शक्ति दी कि तुम अपना भोजन खुद बना पाओगे। लाइक कवक आया, सर जी मेरा नंबर भगवान जी, नहीं तुम्हें क्लोरोफिल नहीं देंगे, क्यों, तुम लकड़ी खाओगे, ठीक है, खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कवक लकड़ी खाता है तो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता, इसलिए कवक जो है सड़े गले स्थानों पर ही पाए जाते हैं। अतः कवक जो है उसमें उसकी मुख्य समस्या जो है वो साथियों भोजन है, क्योंकि इसको भोजन नहीं मिलता बहुत जल्दी, ठीक है, इसलिए इतना ग्रोथ नहीं कर पाए। शैवाल देखा होगा पानी में लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं, हाँ हरे पत्तियां, ये भाई साहब डुबकी बहुत लगवा देता है, ठीक। चलिए, शैवाल हरे कलर के होते हैं, उनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से भोजन भी बना लेते हैं हमारे शैवाल, ठीक। शैवाल की मुख्य समस्या क्या है, भोजन बनाने, ये भी कैसे बनाएंगे, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से। कवक और शैवाल की सहजीविता से जहां कवक और शैवाल से भोजन प्राप्त हो जाता है, तो वहीं शैवाल को कवक के आधार पर हो जाता है। याद रखिएगा, इन दोनों की आपस में एक दूसरे से बनती है, कवक को शैवाल से, शैवाल को कवक से भोजन मिल जाता है, ठीक है, ये सही है। लाइकन, क्वेश्चन आया था साथियों, लाइकन वायु प्रदूषण सूचक माना जाता है, कि किसको हम वायु प्रदूषण का सूचक के तौर पर मान सकते हैं साथियों, किसको हम वायु प्रदूषण के सूचक के तौर पर मान सकते हैं, तो साथियों दैट इज लाइकन। लाइकन को हम वायु प्रदूषक के सूचक के तौर पर मान सकते हैं। साथियों मेरे प्यारे मित्रों, जो भी आज पहली बार आए हैं, ठीक है, जो भी पहली बार आए हैं उन सभी से कहूंगा एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यार आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप लोग। लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिए। जब वायुमंडल में SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकन समाप्त हो जाते हैं। जब SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकन समाप्त हो जाएगा। ताजमहल मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली SO2 के कारण पीला पड़ रहा है, क्योंकि SO2 जो है वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसे स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है साथियों, यहां से आपसे हुबहू क्वेश्चन पूछेगा कि स्टोन कैंसर, और कंटेंट आप जब भी जान रहे हैं ना, कंटेंट कैसा है बताइए, कंटेंट कैसा, जैसा पेपर में फंसता है ना वैसा है, बिल्कुल सभी लोग लिख दो यही पेपर में फंसेगा, ठीक। चलिए, ताजमहल के चारों तरफ लाइकन लगवाया गया है ताकि अम्ल वर्षा या वातावरण की पता लगाया जा सके कि भैया अब SO2 बढ़ रही है, तो आप लोग ऐसे पेड़ पौधे देखोगे, ये पेड़ पौधों का कलर चेंज पड़ेगा तो ये पता चल जाएगा, ओहो SO2 बढ़ रहा है, तो क्या करो भैया, पॉल्यूशन कम कराओ, पॉल्यूशन कम कराओ, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया, मगज में आया, बेहतरीन, ठीक। पीपल भैया, पीपल के पौधे को कितना ज्यादा बदनाम कर दिया गया कि भूत पाए जाते हैं, पीपल भूत है, पीपल पर भूत है, पीपल पर नहीं, भूतों को एलर्जी है क्या, मतलब लाइक ऐसे करके नहीं, हम पीपल के पेड़ पर रहेंगे। क्यों भैया, बरगद पे रह लो ना, नीम पे रह लो, क्या दिक्कत है, कीकर पे रह लो, तुम तो भूत हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, शरीर थोड़े ना तुम्हारा, नहीं, हम तो पीपल पर रहेंगे। खामखा बदनाम किया यार इन्हें, खामखा बिना बात की बदनाम कर रखा है, ठीक है। पीपल एक विशाल छायादार वृक्ष है। कैसा छायादार, इनके अंदर छाया बहुत रहती है, ठीक। पीपल का तना एवं जड़ें दूर तक फैली होती हैं, इनके दूर तक फैली होती है, ठीक है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल को बौद्ध वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौद्ध वृक्ष, क्योंकि महात्मा बुद्ध को जो बौद्ध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल वृक्ष के नीचे ही हुई थी। याद रखिएगा, कहां पर हुई थी, यहीं पर हुई थी उन्हें, ठीक है, जो उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन्हें, ठीक। समझ में आ रहा है सबको, मगज में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है तो कह दो एक बार कि हाँ सर समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है, बेहतरीन तरीके से आ रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, फटाफट से आगे बढ़े। बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष है। बरगद एक ऐसा पेड़ है जिसके में बहुत सारी विशाल छायादार होती है, छायाएं होती हैं, ठीक। बरगद की जड़ें दूर तक फैली होती हैं, ठीक है। बरगद बहुत दूर तक फैला होता है, ऐसे पूरा इनका जाल है, बहुत दूर तक फैला होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरगद के तने में जो जड़ें हैं वो लटकती रहती हैं। ये जो तने में जो जड़ें हैं साथी वो लटकी रहती हैं नीचे की ओर, ठीक। समझ रहे, बरगद का हाल है। क्वेश्चन आ सकता है साथियों कि किसकी जड़ें नीचे लटकती हैं पेड़ से, तो क्वेश्चन का आंसर दे देना, बरगद है भैया वो। और आधे से लोग इसे बर्गर समझते हैं, बर्गर नहीं है, बरगद है, ठीक है। चलिए, जेट्रोफा, मैंने बताया था ना जेट्रोफा से क्वेश्चन आया था, ठीक है। इससे क्वेश्चन अभी एचटेट उठा लो 2020 का, वहां से क्वेश्चन आया है। अब पढ़ के जाओगे यार, मेरा कंटेंट तो पेपर में ना फंसे, ऐसा हो सकता है क्या, बताओ। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि मैं पढ़ाऊं और ना फंसे, वो हो ही नहीं सकता यार।
ठोको लाइक इसी बात के लिए जितने भी दोस्त हैं यहां पर, ठीक है। चलिए, तो जेट्रोफा मुख्यतः ब्राजील का पौधा है। गाना तो सुना होगा, ब्राजील ला 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 ला, नहीं सुना? सुना होगा जरूर, ठीक। जेट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है, ये वाला क्वेश्चन आया था साथियों हमारा HTT 2020, यही वाले HTT में। जेट्रोफा की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जो शुष्क या मरुस्थलीय होता है, और भारत में जेट्रोफा के स्थान पर बायोडीजल के लिए करंज एवं पोगीमिया का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा साथियों, जेट्रोफा के स्थान पर बायोडीजल के लिए करंज एवं पोगोमिया का इस्तेमाल किया जाता है। यूकलिप्टिस, ठीक है, यूकलिप्टिस का क्वेश्चन बहुत बनता है, भैया यूकलिप्टिस कहां पाया जाता है? तो यूकलिप्टिस भैया हमारा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मूलतः, ठीक है। और यूकलिप्टिस को सामाजिक वानिकी या फिर पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। इसे याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता हूबहू, ठीक, कि किसको हम सामाजिक वानिकी या फिर पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहते हैं? तो याद रखिएगा यूकलिप्टिस भाई साहब को आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। यूकलिप्टस को भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 के तहत शामिल किया गया था, और इसलिए इसे ऐसा बोला जाता है क्योंकि यूकलिप्टस लगभग एक दिन में 40 लीटर पानी का अपव्यय कर देता है। 40 लीटर पानी उड़ा देता है भाई साहब, ऐसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। बेहतरीन तरीके से भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है। आतंकवादी, आगे बढ़ो, ठीक। चलिए, क्रोटन, क्रोटन कैसा है? क्रोटन को जल की प्राकृतिक सूचक के रूप में माना जाता है, ठीक। क्रोटन को, अच्छा एक बात पूछो आप सबसे, एक बात पूछो आप लोगों से, कैसी लग रही है क्लास? मजा आ रहा है? ठीक है, मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो कह दीजिए कि हाँ सर मजा आ रहा है। और हाँ, मैं बता दूं, काफी सारे लोग कह रहे होंगे कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। भैया पीडीएफ नहीं मिलेगी अभी, ठीक है, पीडीएफ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं दूंगा पीडीएफ? कारण ये है पीडीएफ ना देने के पीछे, ये जो बैठकर क्लास देख रहे हैं ये बेवकूफ थोड़े ना है, समझ रहे हैं? तुम लोगों को पीडीएफ दे दूं, ये बैठ कर 1.5 घंटा मेरा मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे पढ़ें, तो बेवकूफ नहीं है ये कोई भी, ठीक है। तो बैठकर पूरी क्लास लो, अगर कंटेंट चाहिए तो, ठीक, पूरी क्लास लेनी होगी, लास्ट तक देखना होगा वीडियो को। चलो पढ़ो ध्यान से, ठीक है। क्रोटन को मुख्य फसल के साथ लगा दिया जाए तो मुख्य फसल की सिंचाई कब करना है, ठीक है, इसकी सूचना क्रोटन दे देता है, क्योंकि क्रोटन की जहरी जो जड़ें वो गहरी नहीं होती, और ये जल संकट होने पर बहुत जल्दी सूखे का पता लगा देता है। तो क्रोटन कौन से पौधे का हम जल का, अगर हमारा क्या हो रहा हो साथियों, अगर हमारे जल की कमी का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं तो क्रोटन का उपयोग करते हैं। किसका? क्रोटन का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सीता अशोक सीता अशोक कहां प्रयोग किया जाता है? सीता अशोक को शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे लगाया जाता है। कहां? सड़कों के किनारे मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि सीता अशोक भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करता है। मैंने कहा था ना भंडारे में मजा आएगा, मैंने कहा था ना जब 6 गांव के सरपंच और आप लोगों जैसे प्रधान आएंगे अलग अलग गांव से तो मजा आएगा भाई साहब, ठीक है। आपने जो पंचायत में जो आग लगा रखी है ना, वो आज देखकर पूरा माहौल खुश है, पूरे यूट्यूब हिला दिया यार आप लोगों ने, ठीक है। आंधी ला दिया आप लोगों ने, तूफान ला दिया, क्या कहें आप लोगों के लिए, छा गए आप सब लोग। अपने लिए एक बार तालियां हो जाएं कमेंट सेक्शन में, ठीक। आवास आवास पर आ चुके हैं, अब हम लोग घरों की बात करेंगे। शेल्टर टॉपिक पर आगे देखते देखते आप लोगों के प्रेम की बदौलत, ठीक है। और अगर कोशिश अगर हो तो एक बार यार सबके सब छात्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यार सेशन को शेयर कराइए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मानव घरों पर। चलिए, मानव आवास। मानव आवास में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, लकड़ी के घर कहां पाए जाते हैं? बताइए, लकड़ी के घर कहां पाए जाते हैं? बताइए फटाफट से, लकड़ी के घर। चलिए, लकड़ी के घर कहां पाए जाते हैं? लकड़ी के घर वर्षा बाहुल्य वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहां पर वर्षा बहुत अधिक होती है वहां पर हमारे लकड़ी के घर पाए जाते हैं। और भारत में लकड़ी के घर मुख्यतः असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये वो सभी राज्य हैं साथियों जहां पर बारिश बहुत अधिक होती है, ठीक है। और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश अधिक होती है, इसलिए वहां पर ऐसे घर पाए जाते हैं। देख रहे हो ये घर भाई साहब, पहले तुम बांस रख दो, परेशान मत हो यार, हो जाएगा, हम पढ़ा लेंगे। बांस रख दो, नीचे रख दो, नीचे रख दो बांस। ये बांस लेके खड़ा हो गया यार, फोटो लगाना था, मैं बांस लेके खड़ा हो गया, कोई बात नहीं। खैर, इधर से देख लेते हैं हम लोग, तुम पीछे आ जाओ, ठीक। ये देख रहे हो साथी, ये घर जो है 10-12 फीट ऊपर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये घर है और यहाँ पर बांस है। क्यों बनाए जा रहे हैं? मतलब इन्हें ऐसा तो है ना, कोई राजाओं के से शौक होंगे वहां पर असम में, मतलब ठीक है भैया हम राजा हैं, हम हर कोई राजा है, ऊपर बनाएंगे। नहीं 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 नहीं, कारण ये नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत अधिक होती है, ठीक है। असम में बारिश बहुत अधिक होती है, ठीक, समझ रहे मेरी बात। और बारिश से बचाने के लिए अगर कल को बारिश आए भी तो भाई साहब बेशक बह जाए यहाँ से, ठीक है। फोटो बिगाड़ दिया इन्होंने, ठीक है। ये भाई साहब बेशक बह जाए यहाँ से, ठीक है, पर ये घर ना बहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वहां पर ऐसे घर बनाते हैं, समझ गए।
लकड़ी के घर ढालयुक्त क्षेत्रों में 10-12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। लकड़ी के घरों की दीवारें, फर्श और छत लकड़ी के बने होते हैं। लकड़ी के घर बांस के मजबूत खंभों से बनाए जाते हैं और पूर्वोत्तर के राज्य में बांस को हरा सोना भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर के जो राज्य होते हैं साथियों, उसमें बांस को हरा सोने के नाम से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांस को हरा सोना। भाई साहब कुछ लोग कह रहे हैं सर बैटरी लोगे, कुछ लोग नहीं, एक आध कह रहे हैं बैटरी लोगे। जब से कहा थे तब नानी के घर गए थे, तब से बैटरी चार्ज क्यों नहीं की, तब से बैटरी कम हो गई, बैटरी कम हो गई है। मैं नहीं सुनूंगा बहाना, किसी को जाना नहीं, चुपचाप वहां पर खड़े रहो, बेशक चार्जिंग में लगाकर, पर रहो सेशन में, ठीक है? बंद नहीं करना है किसी को भी, समझ रहे हो? ठीक, बैटरी खत्म हो गई। लकड़ी और पत्थर के घर कहां पाए जाते हैं? देखो ये रहा शानदार, देख रहे हो, पत्थर से बनाया घर है और लकड़ी का घर है, ठीक है? लकड़ी के पत्थर के घर भारत में मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मनाली, कव्वाली गाना सुना होगा, ठीक है? मनाली और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड राज्य में बनाए जाते हैं हमारे क्या? लकड़ी और पत्थर के घर साथियों, ठीक है? पर्वतीय क्षेत्रों की मुख्य चुनौती निम्न है। ये हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की चुनौती होती है। पहला, बादल फटना। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फट जाता है यार कभी भी, समझ रहे मेरी बात, ठीक? और भूकंप, बर्फबारी और चट्टानों को खिसकाना, ये भी एक काम हो जाता है वहां पे, कभी भी चट्टान खिसक जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में लकड़ी एवं पत्थर के द्विमंजिल घर पाए जाते हैं। 2 मंजिला घर होते हैं यहाँ पर, देखो 2 मंजिल। क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, देखो ध्यान से। पहली मंजिल में ये लोग कोई खिड़की नहीं देते हैं, ऊपर वाले घर पे आप मंजिल देते हैं। क्यों? नीचे तो इनको क्या है कि नीचे तो यार एक काम करें, नीचे भैंस बांध दो, नीचे बांध दो, हम ऊपर रहेंगे, ठीक है? ये बड़े चालाक है, ऊपर रहते हैं यार ये लोग, ठीक है? ऊपर रहते हैं, ठीक है? यहाँ पर रहते हैं लोग, ठीक है? और नीचे भैंस वगैरह या फिर इनके जो जानवर हैं उन्हें बांध के रखते हैं लोग, ठीक? पहली मंजिल में ये लोग अपने पशुओं को बांधते हैं और सामान को रखते हैं, और जबकि दूसरी मंजिल पर ये लोग खुद रहते हैं। तो आपको खिड़कियां हमेशा दूसरी मंजिल पर ही देखने को मिलेंगी साथियों, ठीक है? आज के इस मैराथन में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म नहीं हुई है, मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में घरों की नींव को मजबूत रखा जाता है एवं दीवारों को पत्थर से बनाया जाता है, ठीक है? याद रखिएगा, जो दीवारें होती हैं इन्हें पत्थरों से बनाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में घरों के फर्श पर और लकड़ी पर बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी और ऊष्मा का कुछ अलग होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लकड़ी और पत्थर के क्यों बनाए जा रहे हैं घर ऐसी जगह? क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए बनाए जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि लकड़ी और जो पत्थर हैं ऊष्मा के कुचालक हैं, तो अंदर से कोई बाहर ना जा सके, हीट अंदर से बाहर ना जा सके, ठीक है? और बाहर से कोई अंदर ना आ सके और ठंड अंदर ना आ सके, इसलिए ऐसे घर बनाए जा रहे हैं, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। बता दिया भाई सब पहली मंजिल में। ओके, मिट्टी के घर। मिट्टी के घर मुख्यतः उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां पर अधिक गर्मी पड़ती है। मिट्टी के घर अधिकतर राजस्थान वाले इलाके में पाए जाते हैं, उत्तर भारत में पाए जाते हैं, ठीक है? आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों के घर मिट्टी के घर रहे होंगे, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मम्मी पापा किसान होंगे, जो लोग ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग रखते होंगे जिनके घर कभी मिट्टी के जरूर रहे होंगे। मिट्टी के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं ताकि सूर्य की ऊष्मा प्रवेश ना कर सके, ठीक है? ठीक। मिट्टी के घरों की छत को घास या फूस से ढका जाता है। यहां पर देख लीजिए, घास फूस से ढक के रखते हैं हम छतों को, और ये बाहर लिप दिया हमने, ठीक है? मिट्टी के घरों को ढाल युक्त रखा जाता है ताकि वर्षा होने पर पानी ना रुके, है ऐसे बट जाए पानी होने पर, ठीक? वर्षा होगी तो पानी बट जाएगा, इसलिए मिट्टी के घर ऐसे बनाए जाते हैं साथियों, ठीक? यहां पर मिट्टी के घरों पर समय समय पर गोबर से लीपा जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, समय समय पर गोबर से क्यों लीपते हैं? इसलिए लीपते हैं ताकि साथियों जो घर में कीड़े मकोड़े प्रवेश ना कर सके। और आपने चौका लगता हुआ तो देखा होगा, ठीक है? ठीक, यहां पर देखिए चौका लगा रही है, ठीक है? पहले तो प्रणाम माँ, ठीक है? आपका प्रणाम है, ठीक है? जो भी है, ठीक है? और इसे देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई, ठीक? जब हम छोटे थे तो 5वीं क्लास में, ठीक है? तो हम भी ऐसे घरों में रहे थे, ऐसे ही कुछ घर, जब कभी सोचा भी नहीं था सपने में भी कि कभी ऐसे आप लोगों से इतना प्यार मिलेगा, फिर इस स्टेज तक पहुंच पाएंगे, ठीक है? वहाँ एक चीज़ थी कि मेहनत करनी है, ज़िंदगी में कुछ बनना है, और लगे रहे लगातार। आप लोग भी इसी तरह से लगे रहिए हमेशा, ठीक? आप लोग भी एक दिन ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। और जिनके घर मिट्टी के, मैं उनसे कहता हूँ कि आपके सपने मिट्टी के नहीं हैं, आपके सपनों में वो ताकत है कि वो कांच को भी तोड़ सकते हैं, कांच से भी बेहतर जगह पर जा सकते हैं। तो आप लोग अपने सपनों की ताकत को अपना साथी बनाइए, वही आपके साथ में आपको आगे लेकर जाएगी, वही आपको आगे पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर कराएगी, ठीक है? तो
अब जाएंगे माँ से मिलने, ठीक है, और बताएंगे उन्हें कि 6135 लोगों ने साथ दिया, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा लोगों ने साथ दिया, अभी तो देंगे साथ, ठीक है। ये सभी लोग साथ थे, तो बताऊंगा कि इतनी बड़ी कामयाबी उनके बिना या फिर इन सब चीज़ों के बिना पॉसिबल ही नहीं थी, या फिर ग्रेड अप के बिना पॉसिबल ही नहीं थी। तो ग्रेड अप का आभार, आप लोगों का आभार। चलिए, बर्फ़ के घर बर्फ़ के घर साथियों, यहाँ पर हम बात करें तो बर्फ़ के घर मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। कैसी जगह पर? ध्रुवीय क्षेत्रों पर। ध्रुवीय क्षेत्र कैसे होते हैं? बहुत ठंडे होते हैं। आपको पता होगा कि तो जो ध्रुव के क्षेत्र होते हैं, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये ध्रुव वाले क्षेत्र होते हैं। तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र दोनों ही साथियों बर्फ के क्षेत्र होते हैं। बर्फ पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, बर्फ पाई जाती है, ठीक। तो बर्फ के घर मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। बर्फ के घर मुख्यतः एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन सी जनजाति के द्वारा? एस्किमो जनजाति के द्वारा। और बर्फ के घरों को हम लोग क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं, इग्लू, ठीक है। बहुत शानदार घर होते हैं, तो इग्लू दिखा देता हूं। चलो, यह है इग्लू घर। इनका दरवाजा बहुत छोटा होता है। क्यों? वही दोबारा याद रखिएगा कि अंदर से कोई बाहर ना आ सके, ठीक है, और बाहर से कोई अंदर ना जा सके, ठीक है। समझ रहे हैं साथियों? तो इसलिए जो इग्लू घर होते हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? गला दुखने लगा है काफी सारा, ठीक है, बट इट्स ओके। जो आप लोगों का प्यार है उसे देखकर कतई भी नहीं लग रहा है कि 1% भी नहीं लग रहा है कि मैं थक गया हूं। अभी भी वही जोश है। आप लोग शेयर करते रहिएगा, आप लोगों के अंदर भी वही जोश रहना चाहिए, ठीक। चलिए, बर्फ के घरों में बर्फ के घर जो होते हैं वो दीवारें जो हैं बर्फ के टुकड़ों से बनाई जाती हैं। क्योंकि देखिए, बर्फ जो है वो कुचालक होता है, याद रखिएगा, ये ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक, समझ गए? तो बाहर इससे हीट ना आ पाए, इसलिए छोटा दरवाजा बनाया जाता है। बर्फ के घरों की दीवारें दोहरीकरण से मुक्त होती हैं ताकि ऊष्मा बाहर ना निकल सके। बर्फ के घरों के दरवाजे बहुत छोटे रखे जाते हैं ताकि ठंडी एवं बर्फीली हवाएं घरों में प्रवेश ना कर सकें। एस्किमो जनजाति, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जनजाति ऐसे घर बनाती है, ठीक है। एस्किमो जनजाति के लोग उच्च मांसाहारी होते हैं और वही ऐसे घरों में पाए जाते साथ, वही लोग ऐसे घरों में रहते हैं, ठीक है। हाउस बोट मतलब किसी का घर भाई सब गलती से सरक गया होगा, समझ रहे हैं, किसी का लकड़ी का घर सरक गया होगा पानी में, वो तैरने लगा, वहीं पर अंग्रेज जा रहे होंगे, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल हाउस। अब वो घर बिल्कुल ऐसे बुरा पागल बड़ा, पर हमारे पहुंच गए वहीं पर। भारतीय लोग, जुगाड़ी लोग, ठीक है, पहुंच गए, किसी ने, अरे अंग्रेज है, थोड़ा बहुत पैसा ही मार लेते हैं, ठीक है, या सो नाइस, नो दिस इज होम, इफ यू वांट टू लिव हियर, या सो गो अहेड, ओके, 50 रुपीज पर स्टेप, ठीक है। तो उन्हें लूट लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो उस दिन से चलन चल गया, ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसे तो हर कोई अंग्रेज को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हाउस बोट जो होते हैं साथियों, वो जनरली नाव पर बने घर होते हैं, जम्मू कश्मीर केरल में पाए जाते हैं, और यहाँ पर जनरली घूमने वाले लोग होते हैं, ठीक है, घूमने वाले लोग होते हैं। हाउस बोट की दीवारें और छतों में सुंदर नक्काशी की जाती है ताकि सैलानियों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, इस पीपीटी को बनाने में रात के 4:30 बज गए, ठीक है, सुबह के 4:30 कहूँगा मैं इसे, ठीक है। अगर इस पीपीटी को बनाने की बात करूँ तो सुबह के 4:30 बज गए थे मुझे बनाते बनाते, और सुबह जब मैं जगा वापस से 7 बजे वापस इसी पीपीटी में लग गया आप लोगों के लिए। 1-2 क्लास भी ली बीच में, फिर से इस पीपीटी में लग गया। तो ये मेहनत है, और मेहनत हमेशा रंग लाती है। आप लोग भी एक मेहनत ही कर रहे हैं मेरे साथ में, आप लोग भी एक मेहनत कर रहे हैं जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक। तो इन सब चीज़ों के लिए यार मेहनत लगती है, काफ़ी भारी मात्रा में मेहनत लगती है, ठीक है, और धीरे धीरे देकर इसमें टाइम दिया जाता है, और तभी कोई चीज़ कामयाब बन पाती है। आप लोगों ने इसको कामयाब बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखा या रेबो, ठीक है। अब रेखा या रेबो, तो पहले तो लेखा से मिल लीजिए। लेखा बोला जाता है इनके झुंड को, ठीक है, समझ रहे हैं। और भाई गुरु क्या हाल चाल है, पूरा ढक्के है ना, ये है, देख रहे हो कैसे एक दूसरे से लिपट कर रह रहे हैं, कि सब लोग इकट्ठे ऐसे खड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में, झुंड बना कर रहते हैं, ठीक है। तो यही वो जगह है साथियों, जो कौन सी है, यही वो जगह है साथियों, जो कौन सी है साथियों, जो कैसे करती है बताइए, जो कैसे करते हैं यहाँ पर ये लोग, कैसे आपका स्वागत कैसे करेंगे, झूले 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 झूले, ठीक है, आपको पकड़ के लेके जाएंगे। याद होगा जानी भाई साहब गए थे लोनर पर, है ना, याद है ना, कहाँ पर गए थे बताइए फटाफट से। लोनर पर गए थे, जानी भाई साहब गए थे, ठीक है, याद है, ठीक है। चंगप्पा जनजाति के द्वारा जिन अस्थायी घरों में निवास किया जाता है उसे रेबो कहा जाता है। चंगप्पा जनजाति के द्वारा जिन घरों में अपनी पश्मीना बकरी को पालते हैं उसे लेखा कहा जाता है। जो घर होते हैं इनके टोटली जहां पर इन्हें रखते हैं, ठीक है, इनके झुंड को रखते हैं, वो लेखा होते हैं। अपने लिए रेबो बनाते हैं और उनके लिए लेखा बनाते हैं लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
पेड़ों के घर। अब आप कहोगे कि यार पेड़ों पे कौन घर बनाता है, देख लो भाई साहब, अब देखो इंसानी दिमाग के कभी भी शैतानी कर सकता है, ठीक, शैतानी कर रहे हैं लोग, ठीक है, समझ रहे हैं। तो पेड़ों पर घर विषुवतीय रेखा में जो क्षेत्र है वहां पर निवास करने वाले पिग्मी जनजाति बनाती है। पिग्मी जनजाति के द्वारा पेड़ों पर ये घर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हिंसक जो वन्य जीव है उनसे सुरक्षा हमें प्रदान हो सके। हिंसक वन्य जीवों से हम लोग कैसे रह सके साथियों, सुरक्षित रह सके, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के आवास, बहुत मजा आने वाला है सब लोगों को, पक्षियों के आवास में बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं घोंसले की, ठीक है। घोंसला, पक्षी अपना घोंसला तभी बनाते हैं जब उन्हें अंडे देने हो, ठीक है। पक्षी अपना घोंसला कब बनाएंगे, जब उन्हें अंडे देने हो। बेटा लो थोड़ा बहुत खा लो, सब लोग खा लो थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। मुंह मत खोलो भाई, हाथ, ठीक। चलिए, अलग अलग पक्षी अलग अलग वस्तुओं से अपना घोंसला बनाते हैं, अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं, और वही हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपने कौवा भाई साहब की। कौवा, द अलोन मैन, ठीक है। कौवा जो बेचारा फ्रेंड जोन्ड हो जाता है, ठीक है, फ्रेंड जोन्ड, ठीक है, बहुत बेचारा, क्या बताएं इसके बारे में, है ना, बहुत फ्रेंड जोन्ड है। कोयल आती है इसके पास, कुहू कुहू करती हुई आती है बेचारे के पास में। अब कोयल की आवाज कैसे होती है, काव काव, ठीक है, बहुत बेकार आवाज होती है ना। अब इसकी आवाज, जब इसकी खुद की आवाज बेकार होती है तो इसे कोयल की आवाज पे फिदा हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब कोयल आती है इसके पास में, सुनो जी घोंसला बना दो, बिल्कुल बेचारा घोंसला बनाता है, ठीक है, घोंसला बनाता है। कोयल छोड़ जाती है, ठीक है, कुछ दिन बाद अपने अंडे भी सिकवा लेती है, बेचारे को छोड़ जाते, तो बेचारा परेशान होकर क्या कहता है, नहीं अब हम कोयल वोयल नहीं, हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम पेड़ के टॉप पर घोंसला बनाएंगे, इस दुनिया से अलग रहेंगे। ये दुनिया ये महफिल नहीं किसी काम की, गाना नहीं है वो, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो ये पेड़ के टॉप पे चला गया अपना घोंसला बनाने, ठीक है, समझ रहे हैं। तो पेड़ के टॉप पर अपना घोंसला कौन बनाता है साथियों, कौवा बनाता है। कौवा घोंसला, और फिर ऐसे नहीं है सॉफ्ट वॉफ्ट, नहीं, मैं सॉफ्ट वॉफ्ट चीजों से घोंसला बनाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तुम चाहे कैसे ही घोंसले में रहो, कोयल सुन लो, मैं अपने लिए सख्त घोंसला बनाऊंगा, ठीक है, टफ घोंसला बनाऊंगा, समझ रहे मेरी बात। कौवा अपना घोंसला बनाते समय उसमें लोहे के तार, देख रहे हो कैसी कैसी चीजें ला रहा है बंदा, लोहे के तार, लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है, जो टफ चीजें होती हैं उनका प्रयोग करता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, तुम ऐसे क्यों मुंह खोले बैठे हो भैया, ठीक है। तो ये चिड़िया आ गए, हाँ ठीक, सुन ले क्या बता रहे हो, शेयर करवाना है, करवा देंगे भैया, कह रही है शेयर कर दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा पर मैं बता रहा हूँ, ये शेयर करनी कह रही बेचारी, ज्यादा परेशान मत हो। हाँ ठीक है, सुन ले। तो ये कौन से, गौरैया, याद होगा आप लोगों को, गौरैया वही गौरैया जो आप लोगों के आसपास घरों में दिखती हैं। जब ये दिखें तो अपने पंखे बंद कर दो, फैन बंद कर दो। फैन इसलिए बंद कर दो क्योंकि ये बेचारी गौरैया उड़ते समय आप लोगों के क्या हो सकती हैं, जब उड़ती हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि यार इनके पंख कट जाए, इनके थोड़ी परेशान हो जाए, ठीक। कोयल, ये रे कोयल देख रहे हो, अभी यहीं पर कौवा बैठा था, यहीं कोयल आके बैठ गया, समझ रहे हो तुम खेल को समझ रहे हो। अब कोयल को लगा यार ये तो गजब बकवास बात कर दी इसने, किसने बताइए, ये तो कौवा ने बकवास कर दी मेरे साथ, कैसे ऊपर बना दिया एक तो घोंसला, अब क्या करेंगे, ठीक है यार गजब बेइज्जती है ना। तो कोयल कहती है नहीं, अब तो देखो जैसा घोंसला है मैं तो बनाऊंगी नहीं, ठीक है, मैं हूं रानी। तो फिर वापस से जाते कोई के पास, कौवा कहता हाँ बता क्या बात है, नहीं मैं मुझे सुनना ही नहीं तेरी, कुहू। कौवा कहता है चलो सुन लेते हैं इस बार इसकी, ठीक है। वो ना मुझे ना अपने अंडे देने, तो हाँ यही है घोंसला, यही है, इसी में दो अपने अंडे देने, तो मैं भी तो देखूं, दे के दिखाए अंडे, तो ये अपने अंडे वहीं दे रही है भाई साहब, ये वहीं रह रही है, कौवे के बने हुए घोंसले में रहती है। कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, वह अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, और कौवा अपना समझकर उसके अंडों को पालता पोसता है। देख रहे हो, कौवा अपना समझकर पालता पोसता है, बेचारा कौवा फिर से धोखा खाएगा, क्या करें साथियों, क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलचिड़ी, ठीक है, चलिए खैर, कलचिड़ी जो है वो पत्थरों के बीच में या फिर खाली जगह पर अपना घोंसला देती है। गौरैया जो मैंने दिखाई थी आप लोगों को, यहाँ पर ये गौरैया भाई साहब, ठीक है, बस शांत, ठीक है, यही गौरैया है, ठीक है। ये अपनी अलमारी के ऊपर या फिर आईने के बीच में घोंसले बनाते हैं। और कबूतर तो यार अपना फ्रेंड है, ठीक है, सुना ही होगा, कबूतर जा, ठीक है, कबूतर के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक, समझ रहे साथियों। तो कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडर में बनाता है, कहाँ बनाता है, जो है हमारा ये पुराने मकान या फिर कबूतर बनाता है, ठीक है, डीजे सुन रहा है, ठीक। ये देखिए कबूतर है हमारे घरों के आसपास रहता है, ठीक है, आसपास रहता है, समझ रहे हैं। तो ये वहीं पर अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक। चलिए रुको आगे, बसंत गौरी, ये देखो, ये गजब गौरी, ठीक है, तो ये बसंत गौरी है, ठीक। बसंत गौरी अपना घोंसला तने में गहरा छेद बनकर करके बनाती है साथियों, याद रखिएगा।
और उसी में अपने अंडे देती है बसंत गौरी, ठीक। दर्जन चिड़िया दिखा देता हूं, ये रही दर्जन चिड़िया। ये भाई साहब पूरा पत्ता सिल देती है, राइट, ये पूरा पत्ता सिल देती है, ठीक है। अगर तुम्हारे कोई कपड़े वपड़े फट रहे हो तो दर्जन चिड़िया को दे दो, थोड़ी देर छिल दो यार, ठीक है, ठीक है। मेरे तो सही है, आप लोगों के किसी के कपड़े फट रहे हो तो दे सकते हैं दर्जन चिड़िया को, ये सिल देगी यार, ये पत्ता सिल देती है, इतनी पैनी चोंच होती है इसकी, ठीक है, समझ रहे मेरी बात, ठीक। चलिए उसी के बाद आगे मैं बात करूंगा 1 सेकेंड। यहां पर शकरखोरा, ठीक है, हरामखोर नहीं है, शकरखोरा, ठीक है। चलिए, शकरखोरा अपना घोंसला छोटे पेड़ या झाड़ी पर बनाता है, ठीक। घोंसले में बाल बारीक घास होती है या फिर टहनियां होती हैं, ठीक है। पेड़ की छाल, टुकड़े, कपड़े और चितड़े, यहां तक कि मकड़ी वगैरह सब का प्रयोग कर देता है। शकरखोरा क्या करता है कि भैया नहीं, मैं तो सबसे बनाऊंगा, मैं किसी चीज को नहीं देखूंगा, हो बोतल, हाँ ठीक है, तुम्हें भी ले जाएंगे, ठीक है, तुम्हारा प्लास्टिक भी यूज कर लेंगे, कुछ भी प्रयोग कर लेता है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात, कुछ भी प्रयोग कर लेता है घोंसला बनाने के लिए। देखो यहां पर समझ नहीं आ रहा, ये क्या, ये है इनका घोंसला, देख रहे हो, मतलब पत्ती भी है, घास फूस भी है, ठीक है। और ये देखो कहां से कहीं से वो कुछ उठा लाया है बंदा, उठा के, ठीक है, कुछ भी यूज कर रहा है यार, ये समझ रहे हैं, ये हर चीज यूज कर लेता है, गजब गजब है यार ये, है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग फाख्ता, ये है फाख्ता, ठीक है। फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के पौधों के बीच में या फिर मेहंदी के बाड़ों में बनाता है, ठीक है, अपना जो घोंसला बनाता है। और वीवर पक्षी जो है वो अपना घोंसला लालटेन से बनाता है। तो दिखाई देता हूं आपको, सर आपकी मेहनत अवश्य रंग लाई है, आपकी मेहनत ने हम लोगों को जो ऊर्जा दी है, प्रेरित किया है, धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद दिलीप, धन्यवाद, ठीक। तो आपको दिखाई देता हूं, यहां पर देख लीजिए ये है, ये किसका घोंसला बन रहा है, ये बताइए, ये किसका घोंसला बन रहा है, ये वीवर पक्षी का घोंसला बन रहा है। देखो बनाओ बेटा, वीवर घोंसला बनाओ, सबको दिखाओ, लालटेन बना के दिखाओ यहाँ पर, हाँ शाबाश, बना दो, लालटेन बन रही है आप लोगों के लिए, ठीक है, घोंसला बन रही है, ठीक, समझ रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए कैसा घोंसला बना कर देगा, बिल्कुल लालटेन जैसा घोंसला बना कर देगा। देखा आप लोगों ने, एक लालटेन जैसा घोंसला बना देता है, ठीक। चलिए वीवर पक्षी नर वीवर पक्षी का घोंसला बनाता है, याद रखिएगा, ये बेचारा नर जो वीवर पक्षी है ये भी मादा के लिए खुद घोंसला बनाता है, पर इनकी बात ऐसी नहीं, ये दोनों प्यार से रहते हैं एक दूसरे की, कि सुनो जी आप ये काम कर दो, मैं ये काम कर देती हूँ, ठीक है, ऐसा वाला प्यार इन दोनों के बीच में, ठीक। चलिए नर वीवर पक्षी कई सारे घोंसले बनाकर रहता है और मादा वीवर पक्षी उसमें अपनी पसंद करती है और उसी घोंसले में अंडे देती है, ठीक है। मतलब देख रहे हो, मतलब इनका ऐसा, सुनो जी मेरे लिए ना 2-4 घोंसले बना के रख दो वीवर, ठीक है, जो आपका हुक्म देवी, ठीक है। तो ऐसे 2-4 बनाते से पहले ये तो 1 BHK बनाया ना, आई नीड 2 BHK, ओ भैया इसकी किचन में दिक्कत है थोड़ा सा, दूसरा और एक और घोंसला, हाँ ये परफेक्ट है, डिजाइनिंग है बिल्कुल, वाह गजब, सोफा रखा है इसमें, हाँ इसी में रहूंगी, समझ रहे हो। तो भाई साहब 2-3 में से एक छांटते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक। उल्लू अपने बच्चे पुराने पेड़ों पर या फिर छेद में दे देता, बेचारा उल्लू ज्यादा तंग नहीं करता, नहीं ऐसा हम उल्लू है ना, हम कहीं भी दे देंगे अंडे, हमें देने अंडे, खत्म बात है, तुम ज्यादा तंग मत करो हमें, ठीक, समझ रहे। चलिए उल्लू अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है, उल्लू अपनी गर्दन को आगे से आगे पीछे कर सकता है, ठीक है, आगे पीछे नहीं, पूरा घुमा सकता है, गलत लिखा है, उल्लू अपनी गर्दन को घुमा सकता है 180 डिग्री, क्योंकि उल्लू की आंखें आगे होती हैं तो अपनी गर्दन को ऐसे आगे पीछे घुमा सकता है, ठीक है, सही लिखो इसे, ठीक। चलिए मैना, तोता मैना, ठीक है। तो ये मैना बहुत बचपन में बहुत फेमस था कि हमसे कोई कहता था ना कि ये काम कर दो, मैना, वो काम कर दो, मैना, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, इस तरह से मैना, ठीक, समझ रहे हैं। तो मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करके घुमा सकती है। चीलबाज गिद्ध जो है, ये अपना घोंसला ऊंचे पेड़ या डाली पर देते हैं। ये पक्षी घोंसले का इस्तेमाल साल दर साल करते हैं, ठीक है, और इन पक्षियों को घोंसले में 4.5 फीट चौड़ा होता है, ठीक। पक्षियों के दुश्मन या शत्रु, पक्षियों के शत्रु या मानव या फिर अन्य जीव हैं जो अन्य जीवों में जैसे सांप, गिलहरी, कौवा या चूहा, बिल्ली आदि रहते हैं साथियों, ये हमारे वो है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अभी तक जो पढ़ा वहां से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन के आंसर लगे आ गया यार, ये तो गलत हो गया भाई। बायोडीजल कैसे बनता है? तो बायोडीजल आप सबको पता है कि जेट्रोफा नामक पेड़ से निकाला जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में हरा सोना किसे कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्यों में हरा सोना बांस को कहते हैं, अभी कराया था। किस जनजाति के लोग अपने घरों में अपना पेड़ बनाते हैं? ठीक है, तो पेड़ पौधे है कौन से? तो मैंने बताया था इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज पिग्मी जो है वो पेड़ों पर अपने घर बनाते हैं, ठीक है। कौन सी चिड़िया अपना घोंसला तने के छेद में देकर बनाती है? तो आप लोगों को ये भी बताया था मैंने, बसंत गौरी, ठीक है।
बसंत गौरी तने में छेद करके, ठीक है। आगे क्षेत्रीय भोजन, भोजन की बात करते हैं, पानी पी लें भाई साहब, ठीक है। भोजन की बात करेंगे इसके बाद, ठीक है, 15 मिनट, ठीक। चलिए तो बात करते हैं हम लोग क्षेत्रीय भोजन की। तो क्षेत्रीय भोजन देखिए, सरसों से बनी हुई मछली कहां पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, क्वेश्चन आया था, याद है। नारियल से तेल में बनी मछली गोवा में। दोनों के बीच में फर्क समझाइएगा, नारियल और सरसों, ठीक है। नारियल और सरसों के बीच का अंतर समझ जाइएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग अंतर इनके बीच का। टैपियोका, टैपियोका कहां है? केरल के अंदर है, ठीक है। टैपियोका कहां है साथियों? केरल के अंदर है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें लिंगहू फैन, ठीक है, लिंगहू फैन हांगकांग के अंदर है। कहां है साथियों? हांगकांग के अंदर है। ढोकला और लेमन एड्रा ये कहां है भाई साहब? गुजरात में फेमस है, ठीक है। पाव भाजी और वड़ा मुंबई में फेमस है, पूछा जाता है ना, क्वेश्चन आया था, याद होगा। बांस और कोयल के मोमोज, ठीक है। बांस की कोयल एवं मोमोज, ये गलत लिखा है, ठीक है, ठीक है। मोमोज कहां है? नागालैंड में फेमस है। और सरसों का साग और मक्के की रोटी पंजाब में फेमस है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? पंजाब में फेमस है, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं हम भोजन की, ठीक है। तो भोजन में हम लोग चर्चा करते हैं संतुलित आहार की। तो देखो कार्बोहाइड्रेट की मैं बता दूं तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने के लिए मदद करता है, हमें ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो याद रखिएगा जो खिलाड़ी शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं और फिर खेल वगैरह में भाग लेते हैं, वो उनके लिए कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए उन्हें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से अधिक मोटापा होने की संभावना रहती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए वसा, वसा दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त वसा और एक असंतृप्त वसा। याद रखिएगा जो संतृप्त वसा है साथियों यह हमें जानवरों से मिलती है और असंतृप्त वसा हमें पेड़ पौधों से मिलती है, ठीक है। वसा हमारी ऊर्जा के लिए जरूरी है, ठीक, पता है हमें भाई सब पता है, ठीक। चलिए प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो शरीर के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। प्रोटीन जो है शरीर के निर्माण के लिए उत्तरदायी है और अलग अलग तरीके के प्रोटीन का प्रयोग होता है। पर प्रोटीन से जो क्वेश्चन बनता है वो है मैरस्मस और क्वाशियोकर नामक रोग, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? तो ये प्रोटीन की वजह से होता है। विटामिन, अब विटामिन में क्वेश्चन आ सकता है कि जल में कौन से विटामिन घुलते हैं? तो विटामिन बी और सी जल में घुलते हैं। और कौन से जल ऐसे हैं जो वसा में घुलते हैं? वो ए, डी और के, ठीक है। ए, डी और के जो है वो हमारे कहां उगते हैं, ठीक है साथियों। बताइए कहां घुलते हैं? वे वसा में घुलने वाले हैं, ठीक। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक है। आंखों में संक्रमण हो जाता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी या विटामिन बी कहा जाता है। विटामिन ए के स्रोत गाजर, हरे पत्तेदार फल सब्जियां वगैरह हैं, ठीक है। विटामिन सी सक्रिय वगैरह रोग होता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी की वजह से। और सभी खट्टे फलों से हमें विटामिन सी मिलता है, जैसे आंवला, मौसम्बी, नींबू, या इन सबसे हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी जो है वो सबसे अच्छा स्रोत सूर्य के प्रकाश का होता है। विटामिन डी को धूप से भी लिया जा सकता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और विटामिन ई जो है वो बांझपन या फिर बाध्यता जैसे रोगों की वजह से कारण हो सकता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हो गए आप लोगों के लिए। अब क्वेश्चंस पे आंसर करिए फटाफट से। चलिए बेहतरीन। पहला क्वेश्चन, प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है साथियों दैट इज डी, नहीं, सी, ठीक है। सोयाबीन, अंडा, मछली, मक्का ये हमारे प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? पानी पी लूं, चलिए बेहतरीन, ठीक है। तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ए, सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। निम्न में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो मैंने बताया दोबारा से, ठीक है, इनमें से, ठीक है, इनमें से सबसे अधिक में, ठीक है, सोयाबीन में ही पाया जाता है, ठीक है। गलत आ रहा है, निम्न, अरे क्वेश्चन बदलो यार, गलत आ गया क्वेश्चन, ठीक। हाँ, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां देता है और साथ में गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? बताइए। कुछ दवाइयां दी जा रही हैं, ठीक है, कुछ दवाइयां दी जा रही हैं और उसमें साथ में गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार बोल रहा है। तो याद रखिएगा यार इन तीन चीजों को, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां, इन तीनों से ही मेरे प्यारे मित्रों हमें आयरन मिलता है। आयरन, ठीक है, आयरन मतलब लोहा मिलता है और लोहे की कमी की वजह से हमें एनीमिया होता है, ठीक है। तो एनीमिया सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगला, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरी करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। देखो पिछली बार भी सीटेट में आया था और ये बार भी सीटेट में आया था क्वेश्चन, और अब की बार भी आपको सीटेट में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। बताइए सही आंसर क्या है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम आगे जा रहे हैं, वेरी गुड। तो सही आंसर होगा दैट इज आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए साथियों हम लोग हरे पत्तेदार सब्जियां और पालक वगैरह खाते हैं। ठीक है, आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग आयोडाइज्ड नमक खाते हैं, और आयोडीन की कमी की वजह से हमें क्या हो सकता है, घेंगा नामक रोग हो सकता है। याद रखिएगा, आयोडीन हमें कहां कहां से मिल सकता है, समुद्री शैवाल, समुद्री मछली और केकड़ा वगैरह से हमें आयोडीन मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमें दूध से मिलता है, और कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे दांत और हड्डियों के रोग हो सकते हैं, और कैल्शियम की कमी की वजह से भी हमारा खून का थक्का जमने में प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं फाइबर की बात करूं तो फाइबर जो है वो हमें लेना चाहिए, क्योंकि फाइबर जो है दांतों को साफ रखता है, फाइबर जो हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता है। ठीक, पता है इसका, ठीक, पता है फाइबर करा दिया। ठीक है, चलिए इसे एक दो तीन चीजें जान लीजिए। भोजन के आधार पर जीवों के दांत, सबसे पहले सांपों के दांत होते हैं, लेकिन वह अपने सांपों को भोजन निकलता है तो उसे काटता है, चबाता नहीं, तो सांपों के दांत का कोई काम ही नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं 1 सेकेंड, हाँ, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वे हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, जो मैंने बताया। और गाय के दांत, ठीक है, गाय के दांत जो होते हैं वो आगे की ओर होते हैं, छोटे होते हैं ताकि वह चारा खा सके, और गाय के दांत आगे पीछे या फिर चौड़े होते हैं ताकि भोजन चारा चबा सके वह। ठीक है, पशुओं की आयु गिनने के लिए दांतों को गिनकर या सींगों के छल्ले से पता लगाया जाता है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है साथियों सीटेट में। वृक्षों की आयु पता लगाने के लिए हम वलयों को गिन सकते हैं वृक्ष के। ठीक है, अब मुझे थोड़ी दिक्कत होने लगी है। ठीक है, पृथ्वी की आयु की गणना यूरेनियम विधि से की जाती है, और वन्य जीवों की संख्या की गणना करने के लिए पद चिन्हों के आधार पर हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। तो भोजन को पकाने की विधियां क्या क्या हैं, अलग अलग। ठीक है, उबाल कर हम दाल, चावल, अंडा, आलू का यूज करते हैं। ठीक है, सेक कर रोटी, ब्रेड और पापड़ का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, भून कर आलू, शकरकंद, चना, मटर, मूंगफली का प्रयोग करते हैं साथियों। ठीक है, और तलकर सब्जी, समोसा, आलू पूरी वगैरह का प्रयोग करते हैं साथियों। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बताइए अब, इनमें से कौन सा भोजन को पकाने की विधि है? तलकर, भूनकर, गूंथकर, तलकर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भूनकर, बेलकर, तलकर, उबालकर, सेक कर। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डी, तलकर, उबालकर, सेक कर। ठीक है, याद रखिएगा, तलकर, उबालकर, सेक कर भोजन की पकाने की विधि है। ठीक है, तो हम लोग कैसे संरक्षण कर सकते हैं? देखो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। आम का संरक्षण करने के लिए आचार एवं खटाई का प्रयोग किया जाता है, आम के पापड़ बनाए जाते हैं। आपको पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। देखो यहां पर आंध्र प्रदेश में आम के पापड़ को मांगनी तांड्रा कहा जाते हैं। ठीक है, तांड्रा बोलते हैं। ठीक है, उसे प्याज एवं लहसुन को संरक्षित करने के लिए उन्हें नमी से दूर रखा जाता है। दूध को सुरक्षित रखने के लिए हम पाश्चराइजेशन करते हैं। ठीक है, पाश्चराइजेशन करते हैं। तैयार हो दम दिखाने के लिए? तैयार हो दम दिखाने के लिए? बताओ, अगर तैयार हो तो ठोको एक बार लाइक का बटन और कहो कि सर हम तैयार हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जितना पढ़ाया उससे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या है? शर्करा, ग्लूकोज या फिर ग्लिसराइड या फिर गैलेक्टोज? कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, दैट इज सी, यस, ग्लिसरल एल्डिहाइड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट को शरीर में किस रूप में संग्रहित किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? ठीक है, समझ रहे साथियों, कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? एवरीबॉडी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो सही आंसर है दैट इज ए, ग्लाइकोजन में संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? कौन सा एक मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल, मक्का? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट का रूप है दैट इज चावल। ठीक है, चावल में बहुत बेहतरीन रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, ये वसा हो गया। वसा द्वारा किए गए कार्य नहीं है, हार्मोन संश्लेषण, ऊर्जा का संग्रहण, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और इंसुलेशन। मतलब आपकी वसा क्या काम नहीं करती साथियों, बताइए। तो आपको पता है कि जो वसा है साथियों वो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स, इन सब चीजों का अवशोषण नहीं करती। भोजन के घटकों को मिलाइए। ठीक है, कौन सा भोजन का घटक है इनमें से? ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज पदार्थ या फिर पानी? तो आप सबको पता है कि सभी हमारे भोजन के घटक हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल से मिलकर बना होता है? ये वाला क्वेश्चन भी सीटीटी में पूछा गया है, आंसर करिए। ठीक है, तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारा बी अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर के कैल्शियम के अवशोषण के लिए उपलब्ध होता है? ठीक है, तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए साथियों कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन डी हमारे कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है। आपने देखा होगा जिन्होंने, जो लोग धूप में कम निकलते हैं, जिनको, उनकी हड्डियां कमजोर रहती है, कारण यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन आमतौर पर एग्रोफेलिसरॉल के रूप में जाना जाता है? तो मतलब एक केमिकल नेम, तो D2 जो केमिकल है, ठीक है, D2 विटामिन है, उसका नाम है दैट इज एग्रोफेरिसोल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, ये किसके उदाहरण है साथियों? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटाशियम किसके उदाहरण है? तो साथियों कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, पोटाशियम जो हमारे उदाहरण है दैट इज ऑफ खनिज पदार्थ है। सब के सब खनिज पदार्थ हैं साथियों, आप सबको पता है ना, प्रोटीन है ना विटामिन ना वसा है, ठीक है, सब खनिज पदार्थ हैं। निम्न में से कौन सा आयोडीन का स्रोत है? आपको अगर आयोडीन चाहिए तो आपको क्या खाना चाहिए? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठोक के लिखते रहो यार एक बार फटाफट। ठीक है सभी लोग, इनमें से कौन सा आयोडीन का एक स्रोत है? तो आयोडीन का जो स्रोत है साथियों दैट इज सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि मछली खानी चाहिए, नमक खाना चाहिए, केकड़े खाने चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियों से आपको विटामिन मिलते हैं। आपको मैंने कई बार बताया है आप लोग को, है ना, विटामिन मिलता है इससे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? कौन सी ऐसी विटामिन है जो जल में नहीं घुलती साथियों? तो दैट इज ए रेटिनॉल। रेटिनॉल हमारी ऐसी विटामिन है जो जल में नहीं घुलती मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, तो साथियों कुछ क्वेश्चन है मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में करूंगा ये डिस्कस। ठीक है, या आज ही में से थे, ठीक है, जो आज मैंने कराया उसी में से थे, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन मैं कर लूंगा इन्हें डिस्कस, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन? आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद आप सभी के इस कक्षा में आने के लिए। मैं थोड़ा थक चुका हूँ, ठीक है, थोड़ा नहीं काफ़ी थक चुका हूँ, हो सकता है कि आज शाम तक कोई भी क्लास ना ले पाऊँ, ठीक, इतना थक चुका हूँ, गले में आवाज़ नहीं आ पा रही अब, ठीक है, ढंग से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए साथियों। ग्रेड अप सुपर, अगर आपने जिस तरह की क्वालिटी की यहाँ पर पढ़ाई की, उसी तरह की क्वालिटी की पढ़ाई आप बहुत कम दाम में करना चाहते हैं और हर एक सब्जेक्ट की, हर एक, मैं कहूँगा हर एक विषय की करना चाहते हैं, तो आप लोग ग्रेड अप सुपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करिए 9650052904 और जो बैच मन करे वो बैच पढ़िए। समझ रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, 10 बैच 12 बैच चल रहे हैं, सिर्फ 4,000 3-4 हज़ार रुपये में आप लोग जो बैच मन करे वो पढ़िए। ठीक है, और स्विच भी करिए, आज सीटेट का पढ़ा, शाम को दूसरा पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए। ठीक, तो आप लोगों से निवेदन है कि यार कोई भी वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए भंडारे में से। ठीक है, सब परोसा लेकर जाएं, एक एक लाइक का, ठीक है, अपना एक एक परोसा बांध कर लेकर जाएं, एक एक लाइक जरूर दबा के जाएं। और ये हमारे बैचेज हैं साथियों फिलहाल जो ग्रेड अप सुपर के अंडर चल रहे हैं। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी, कोई भी अपनी फीस बर्बाद ना करे इधर उधर। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराते हैं यार। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं भी आपको बैच खरीदना है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब ग्रेड अप सुपर। इस वीडियो में पधारने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी रहूँगा इस प्यार के लिए। मैं और मेरा पूरा ग्रेड अप परिवार आपके इस प्यार के लिए आभारी रहेगा। मेरे जितने भी साथी हैं वो सभी आपके इस आभार के लिए, जो प्यार आप लोगों ने दिया उसका आभारी रहेंगे हम लोग। ठीक है, और जो आप लोगों ने जो प्यार दिया उसे आप लोग सब्सक्राइब करके इस चैनल को मुझे बताइए जरा। थैंक यू सो मच इस वीडियो में पधारने के लिए। ये वीडियो मैं कहूँगा भारत के लिए सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है। भारत में ऐसी वीडियो शायद ना तो कभी हुई और ना कभी होगी, इतने डिटेल में, जितने डिटेल में मैंने सभी चीज़ें समझाने की कोशिश की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।